लग रहा है मेरा शायद तक नेटवर्क इशू आ रहा है। पर नेटवर्क इशू आ क्यों रहा है ये भी चेक कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए हमें। कि नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है और मेरा शायद तक फोन का नेट भी खत्म हो चुका है। तो भैया आ जाते हैं, फिर से आ चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब आपको सारी चीजों के सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ये जो बंदा है ना, ये भावेश अग्रवाल, ये मेरे को ना बड़ा उस किस्म का इंसान लगता है जो आप अपन शुद्ध भाषा में बोलते हैं। अगर राजस्थान में हो तो आपको पता समझ गए होंगे ये किस किस्म का इंसान है, ठीक है। ये मेरे को सच में उस किस्म का इंसान लगता है। बट वही बात है, इसका कुछ कर नहीं सकते अपन। क्यों नहीं कर सकते? कि अपने पास जेब में जुगाड़ नहीं है, ठीक है। अब जुगाड़ नहीं है तो फिर वो बात है, इसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ चीज है जो हम इसका कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं इसका इलाज। इसका क्या कर सकते हैं हम? इसका हम कर सकते हैं इलाज। और वो इलाज किस पे मिलेगा हमें? ये देखो साला, इसकी तो किस्मत ही ऐसी है कि मतलब इसकी तो समझ नहीं आता मेरे को। इसका इलाज भी लिखूं ना तो वो भी साला मतलब गलत लिखा जा रहा है। इसका हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इलाज। अब इलाज करना है, इलाज कहाँ होगा इसका वो भी मैं बता देता हूँ। इसका इलाज होगा सोशल मीडिया पे। इसका इलाज होगा सोशल मीडिया पे। अब आप सोचोगे अब ये सोशल मीडिया पे हम इलाज कैसे करें? हमारे पास इसका कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है, जिससे हम इनका इलाज कर सकते हैं। भाई तुम्हारे पास क्या नहीं है मुझे ये बताओ पहले, ठीक है। तुम्हारे पास क्या नहीं है मुझे ये बताओ। हाँ, ये बस एक गलत फहमी छोड़ के बाकी तुम्हारे पास सब कुछ है। ये मैं इसकी पूरी पीएनजी बना के लाया था। तो इससे क्या होगा आपको समझ आ जाएगा कि है ना, तुम ये सोचोगे तुम कि इसका इलाज हम क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी महान महान हस्ती है ना ये तो ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये आदमी है ना, ये आदमी तो बहुत बड़ी महान हस्ती है। और इसका इस महान हस्ती का ना तो आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। मैं तो कुछ कर सकता हूँ इसका, आप कुछ करो ना करो, मैं तो इसका कुछ कर सकता हूँ। और मैंने तो इस बंदे का किया भी है। बल्कि इस बंदे तो मेरे को इतना गुस्सा आ चुका है इस बंदे की वजह से, मुझे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे घुसना पड़ा, मुझे डिजिटल बोर्ड पे आना पड़ा, मुझे डिजिटल लोगों को बोलना पड़ा कि यार इस बंदे का कुछ इलाज करो, ठीक है। क्योंकि ये जो फोकट का पैसा जा रहा है ना, ये इस बंदे के पास जा रहा है और इसको क्या मतलब नहीं है? एक आपको पता होगा कॉमेडियन एक्टर है हमारे, जिनका कुणाल कामरा के नाम से उनका, आपने भी सुना होगा उनके पास, उनकी कुणाल, इसको भैया ये कुणाल कामरा के नाम से है। जो आपको एक उस पे मिल जाएंगे ट्विटर पे। ये एक कॉमेडियन एक्टर है, ठीक है। कॉमेडियन एक्टर के साथ में ये कई जगह ट्वीट भी करते हैं, कई लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, मैंने देखा है इनका। तो भैया हुआ क्या अभी रिसेंटली के अंदर, भैया कुणाल कामरा को इन्होंने टारगेट किया। किसने टारगेट किया? इस बंदे ने, ये जो भावेश अग्रवाल जी हमारे, इन्होंने जो ओला के फाउंडर, हमारे ओला के फाउंडर भी है, क्या बोल सकते हैं कि इन्होंने ओला चलाई थी। इन्होंने तो क्या घंटा चलाई थी ओला। ये तो पार्टनर थे, इनका एक पार्टनर और है जो साथ में मिलकर इन्होंने ओला चलाई थी। ओला चला के इन्होंने स्टार्टअप किया। मैं भाई इस बंदे की एक तो दाद देता हूँ, इतनी गालियां सुनने के बाद में भी ये बंदा अभी भी, मतलब अभी भी इस बंदे को ये दाद देनी पड़ेगी कि इतनी गाली सुनने के बाद में कोई इंसान कैसे रह सकता है। हमारे राजस्थान में से बोलते चल बद्दुआ लग जाए ना तो पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती है ना। किसी की बद्दुआ लग जाए ना पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती है। तो यार ये आदमी बच कैसे गया, मेरे तो ये चीज समझ नहीं आ रही। इसके तो साला कुछ नहीं हो रहा है। लोग बोलते हैं कि बद्दुआ लगने के बाद ये हो जाती है वो हो जाती है, भाई इसके क्यों नहीं हो रहा? मेरे तो चीज ही समझ नहीं आ रही। जब दुनिया की पीढ़ी खत्म हो जाती है तो इसके क्यों नहीं हो रहा, है ना। ये चीज मेरे को अभी भी समझ नहीं आई भाई, है ना। पहली बात तो ये, दूसरी बात, ओला आ का गोला कब बना? जब ये गाड़ी स्टार्टिंग में आई थी तो लगभग 2021 के अंदर आई थी। तब कंपनी ने एक हाइप बढ़ाई। हाइप क्या बढ़ाई? ठीक है, कंपनी ने बोला कि भाई तुम मेरे से गाड़ी खरीदो। जयपुर जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने ये गाड़ी जब खरीदी थी ना, तब मेरी गाड़ी
ऑन रोड पड़ी कितने की, पहले तो मुझे बताया गया 1,62,000 रुपए, ठीक है, कैश के अंदर आप लेते हो तो 1,62,000 रुपए की आपकी गाड़ी पड़ती है। फिर मुझे लगा यार 1,62,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है यार, तो क्या किया जाए। आपकी मेरी सोच तो ये होगी कि यार 1,62,000 बहुत ज्यादा है, तो हमने सोचा यार इस गाड़ी को कैंसिल कर देते। लेकिन फिर इन्होंने ट्विस्ट डाला। ट्विस्ट क्या डाला, आप अगर 1,62,000 रुपए में हमारी गाड़ी लेते हो तो हम आपको देंगे फ्री। ये झोल देख रहे हो आप, ये फ्री का झोल। अब ये फ्री का झोल क्या था, फ्री का झोल ये था कि हम आपको फ्री में क्या क्या देंगे, हम आपको फ्री, ठीक है, फ्री में हम आपको देंगे क्या, गाड़ी कहीं पे भी खराब हो जाती है तो जो वीआईपी लोग नहीं होते क्या, ये जो मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू लेते हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर से शाऊ आता है, हेलीकॉप्टर, गाड़ी कहीं पे भी खराब हो छोड़ के चले जाओ और आपकी पैसे लेके चले जाओ, ये फिर आपको बंदा हेलीकॉप्टर से लेके जाएगा, वो वाला सिस्टम ये लोग करते हैं। क्या करते हैं, फ्री का इन्होंने क्या दिया, फ्री फ्री लिख दिया इन्होंने, फ्री के अंदर इन्होंने क्या दिया, इन वैन, मतलब मतलब आपकी गाड़ी कहीं पे भी खराब हो, एक कंपनी की गाड़ी आएगी और आपकी गाड़ी को, ठीक है, आपकी जो ये ओला स्कूटी है ना, ये ये भाई जी की स्कूटी, जो भाई जी है ना अपने, ये भाई जी बड़े भैया, इनकी जो स्कूटी है ना, ये हमारी ओला इलेक्ट्रिक, जिसे हम आग का गोला भी बोलते हैं, ठीक है, ये आग का गोला लेके जाएगी और आपको देगी सर्विस प्रोवाइड। अब सर्विस में क्या प्रोवाइड देगी ये सुनो, है ना, ये भी चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी ये चीज भी हो जाए। ये भाई साहब, ये भाई साहब ने बोला कि अगर आप हमारी गाड़ी यहाँ से लेते हो तो आपको हम सबसे जो मेन चीज है वो हम देंगे आपको, है ना, हम मेन जो चीज ना वो हम आपको देंगे। अब मेन चीज हम क्या देंगे आपको, पहली चीज फ्री तो हम क्या दे रहे हैं, सर्विस। तो इंडिया में क्या है ना, फोकट का सबको पसंद है, फोकट का क्या है सबको पसंद है, ठीक है, फोकट का तो आप बोलोगे ना कि यार ये चीज ले ले, तो लोग बाग क्या है ना, सोचते नहीं है। बट वहीं पे अगर कोई ऐसा बोलता है कि यार भाई ये चीज महंगी है, कीमती है, जैसे इस भाई ने करा, ठीक है, तो वो लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, वो ये सोचते हैं यार पता नहीं क्या झोल है इसके अंदर, ठीक है, तो वो चीज वो लोग नहीं लेंगे। बट फोकट का दिया इसने, इसलिए सबने ले लिया, ठीक है। अब फोकट के अंदर क्या दिया, पहले दी फ्री सर्विस, दूसरा दिया लेबर चार्ज फ्री, ठीक है, सर्विस तो दुनिया देती है। फिर इन्होंने दिया कि आपको कंपनी की तरफ से गाड़ी वाला बंदा आएगा, आपकी गाड़ी को लेके जाएगा और हम दूसरी गाड़ी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये कंपनी की एक पॉलिसी थी जो कुछ टाइम तक चली और फिर उसके बाद में बंद हो गई, ठीक है। बंद क्यों हुई, इसका बंद होने के कई रीजन थे, लोगों ने क्या उठाया, फायदा उठाया, ठीक है। फायदा कैसे उठाया लोगों ने, लोगों को लगा यार जब फोकट का मेरे को मिल रहा है, जब मेरी गाड़ी खराब हो रही है और कंपनी लेके जा रही है तो मैं क्यों ना उठाऊं, ठीक है। मैं जब गाड़ी लिया था ना तो मेरे को पता है क्या, इतनी सारी चीजें दी तो मैं यार 1,62,000 रुपए कोई बुरा नहीं है। फिर कंपनी वाले तो बोलते हैं, जब गाड़ी डिलीवर होने लगी तो मेरे को किसका फोन आया, मेरे को आया सेल्समैन का फोन, ठीक है। सेल्समैन वाला बंदा मुझे बोलता है कि भैया आप एक काम करो, इसकी जो वारंटी आ रही है वो 3 साल की आ रही है बैटरी की, इस गाड़ी में जाएगा तो ज्यादा जाएगा क्या, सिर्फ बैटरी खराब होगी, है ना, तो आप एक काम करो मेरे से आप बैटरी एक्सटेंड वारंटी ले लो। मैं बोला भाई ये जो तू एक्सटेंड वारंटी मुझे दे रहा है, ठीक है, इसका मेरे को फायदा क्या है, वो तो वही खराब है ना अपनी। यार हर जगह अपन को क्या दिखता है, अपन को हर जगह अपन सोचते हैं कि यार फायदा कराए ये सेल्समैन मेरे को, चाहे कुछ हो ना हो, बट ये जो सेल्समैन है मेरा, ये सेल्समैन मेरे को अगर 2 रुपए का फायदा कराए तो मैं ये गाड़ी ले लूं। तो कम मैं वही लालच मेरा है कि यार चलो ठीक है 2 रुपए का फायदा करा ले लेते गाड़ी। तो उसने मेरे फायदा क्या करा, बोला भैया 15,000 रुपए लगते हैं, कितने लगते हैं, 15,000 रुपए लगते हैं एक्सटेंड वारंटी के, ये 15,000 रुपए लगते हैं एक्सटेंड वारंटी को, बट 15,000 में नहीं लूंगा आपसे। मैं बोला भाई 15,000 नहीं लेगा फिर कितने लेगा, तो ये भाई मुझे बोलता है मैं आपसे लूंगा सिर्फ और सिर्फ कितने, ये 10,000 रुपए, ठीक है। ये मेरे को बोला मैं सिर्फ लूंगा कितने, 10,000 रुपए। तो मुझे लगा यार जो बंदा जो बंदा इतने पैसे ले रहा था वो अपने से 10,000 रुपए में अपन को एक्सटेंड वारंटी दे रहा है, वो भी कितनी, 5 साल की। अब आप और मैं क्या सोच रहे हैं कि मेरे को कितनी
3 साल की तो मेरे को कंपनी ने दी, प्लस मैं ऊपर कितने रुपए दे रहा हूँ, सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए देके मेरे को कितनी वारंटी मिल रही है, 5 साल की और मिल रही है। और अगर हम इन दोनों को कैलकुलेशन करें तो कितना बनता है, 5 से 3 8 बनता है। तो मेरे पास टोटल वारंटी कितनी साल की रही, मेरे पास रही टोटल 8 साल। आपकी मेरी सोच यही होगी, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। आप सोचोगे यार ये गलत क्यों कर रहे हो, यही तो ट्विस्ट है इसके अंदर। मेरे को जो वारंटी दी जाती है वो दी जाती है 8 साल की, और होती कितनी है मैं बताता हूँ, वो होती है सिर्फ और सिर्फ 5 साल की। मतलब कि मेरे को कंपनी वालों ने एक तरीके से क्या बनाया, मेरे को बनाया पागल, क्योंकि कंपनी ने दी 3 साल की और प्लस उस बंदे ने हमें बताया कितनी, 5 साल की, और हमने सोचा वारंटी मिली है हमें 8 साल की, बट एक्चुअल में मिली कितनी, सिर्फ 2 साल की। तो टोटल हुई कितनी, ये टोटल हुई 5 साल की वारंटी। तो कंपनी ने किसको दी, ये कंपनी ने दी हमें, और एम्प्लॉय ने मतलब सेल्समैन ने हमें क्या बताया, सेल्समैन ने हमें बताया ये। और हम सोच क्या बैठे, हम सोच बैठे ये कि भाई हमें कितनी वारंटी मिल रही है, हमें तो मिल रही है टोटल 8,000 रुपए की भाई, ये 8 साल तक की, 8 साल तक की वारंटी हमें मिल चुकी है। और हमारे क्या हो गए, हमारे हो गए बल्ले बल्ले पैसा वसूल। और हम दे रहे इस बंदे को, हमारे प्रिय भाई साहब, बड़े भाई साहब ही हमारे, इन बड़े भाई साहब को हम दे रहे दुआएं कि भाई भगवान, कि भगवान आपकी उम्र, या साल बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं उम्र, भगवान आपकी उम्र खूब बढ़ाए। कितना बढ़ाए, इतना बढ़ाए ये साला ओला है ना, ये ओला, ये आग का गोला बन जाए, और आखिरकार ये कामयाब भी हुआ। इनका जो टारगेट था वो टारगेट कामयाब हुआ। कैसे, इन लोगों ने मुझे 8 साल का बोल के मुझे वारंटी दी, कितने साल की, 5 साल की। और जब मेरी गाड़ी की बैटरी डेड हुई, मुझे पता चला मेरी गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी है, तो मेरे को ये भाई साहब बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने आपको 5 साल की गारंटी दी थी। तो मैंने बोला वो क्या था जो 3+5 आपने बताया था, आपके सेल्समैन ने मुझे बताया था कि भैया 3+5 है, वो क्या था। तो ये बोलते हैं वो आपके साथ था फ्रॉड, वो आपके साथ था फ्रॉड। लेकिन ये हम हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे कि आपके साथ हमने क्या करा, फ्रॉड करा। हम इसको हमारी भाषा में बोलते हैं सेल्समैन का जादू। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं सेल्समैन का जादू। और वो जादू कौन सा होगा, वो जादू होगा आंखें खुली जादू। ठीक है, ये जादू देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, किसी के समझ में आया, किसी के नहीं आया। कईयों के तो ये चीज दिमाग में घूम रही होगी कि यार ये भाई ने बोला तो बोला क्या, ये जो सब चीजें बताई है क्या है क्या नहीं है। ये एक जादू था जो कंपनी ने मेरे साथ खेल दिया, और ये जादू आपके साथ खेल रही है कंपनी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फर्स्ट टाइम हूँ, ये काफी लोगों के साथ खेल चुकी है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, इसको मैंने आग का गोला क्यों बोला। ठीक है, क्या होगा हमारी बैटरी का, अगर आपकी बैटरी खराब हो जाएगी तो क्या होगा। अब इसके अंदर दो कंडीशन होती है, 1+1 और =2। मतलब इसके अंदर आपके दो कंडीशन लागू होती है। फर्स्ट, आपकी गाड़ी अगर चलती चलती खराब हुई है बैटरी, तो कंपनी चेंज करके देगी। चेंज का भी मैं आपको मुद्दा बताऊंगा, चेंज कैसे होगी वो चीज मैं बताऊंगा। कई लोगों के सवाल होता है भैया जो गाड़ी की बैटरी है वो चेंज कंपनी नहीं करके दे रही है, अब क्या करें हम। भाई आपका इसका भी जवाब दूंगा मैं। कंपनी आपको क्या करेगी, चेंज करके देगी अगर गाड़ी चलती चलती खराब होती है तो। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आपकी गाड़ी चलती चलती खराब नहीं हुई है, अगर आपकी गाड़ी घर पे थी, घर पे खड़ी थी, आप कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने के लिए चले गए और आपकी गाड़ी खराब हो गई घर पड़े पड़ी, ठीक है, तो उस टाइम पे छिपेगी आपके लिए पैसा। पैसा क्या होगा, अब वो पैसा भी बताना जरूरी है, क्योंकि भाई पैसा मैं बताऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा कि भाई पैसा कितना क्या छेपेगी। वो पैसा आपके छेपेगी, मोटा पैसा छेपेगी। छोटा पैसे से इसका पेट नहीं भरता। ये हमारे जो भाई साहब है ना, ये इन भाई साहबों का छोटे पैसे से पेट नहीं भरता, इनको चाहिए मोटा अत्था अत्था पैसा भंडार। इनको भंडारा पसंद है, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये इनको ये ऐसे ऐसे भंडारा पसंद है। तो भाई क्या करेगा, पहला ऑप्शन तो ये था कि अगर आपकी गाड़ी चलती चलती खराब हुई तो बैटरी चेंज जाएगी। बट खराब नहीं हुई हमारी गाड़ी, तो हम गए थे घूमने के लिए, पिकनिक पे गए थे,
तो हमारी जो दूसरी सिचुएशन वो लागू हो जाती है कि गाड़ी घर पे खड़ी खड़ी खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, इस कंडीशन में आपको एक ही चीज करनी, चुपचाप मुंह बंद करो, कंपनी के पास जाओ, वहां का बंदा पकड़ो, उसको हाथ जोड़ो, भाई तू ही मेरा भगवान है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा सब कुछ है। भाई ये जो दूसरी कंडीशन नहीं, ये मेरे साथ हो चुकी है, अब मैं इस गाड़ी का क्या करूं। ठीक है, तो वहां पे वो आपको एक सजेशन देगा। क्या दिख रहे हो, इसमें बहुत ताकत है, नहीं दिख रहा होगा आपको। चलो इस चीज को अपन और क्लियर दिखा देते हैं ताकि इस ताकत का आपको भी पता चल जाए, इसमें ताकत क्या है। ये तो दिख रहा होगा आपको। हाँ हाँ, ये तो दिखेगा यार, की बात आ गई ना। तो भैया इसमें वो ताकत है जो ताकत दुनिया की किसी चीज में नहीं है। जैसे वो भैया के मेरे को बोल के चला गया ना अभी कि पेड कैंपेन आज, इस भाई ने पेड कैंपेन चलाया है, क्योंकि मेरे लाखों व्यूज आते हैं, लाखों लोग अभी ऑनलाइन है, लाइव चल रहे हैं, लेकिन पेड कैंपेन लगा रखा है। तो भाई वो लेगा 1000 से 500 रुपए आपसे और आपका काम करके दे देगा। ये इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए सोल्यूशन, तो दूसरा सोल्यूशन बताता हूँ मैं, बैटरी का। अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है ना, तो बाहर मार्केट के अंदर, आफ्टर मार्केट के अंदर कई लोग परचेज करने लगे, लेकिन वही बात है, आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, इतनी माथापड़ी किसी से होती नहीं है। तो उसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन बताऊँ मैं आपको, कुछ मत करो, गाड़ी को गाड़ी के भाव भेज दो, वो भी नहीं बिकेगी साली। सबसे बड़ा लफड़ा ये, और इस भाई साहब ने ना, इस भाई साहब ने, ये जो बड़े भाई साहब है, इन्होंने गाड़ी ऐसी बनाई कि इनकी गाड़ी ना कोई लेना भी नहीं चाहता। ऑनलाइन कोई इस भाई साहब की गाड़ी लेना भी नहीं चाहता। लेना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि उनकी सर्विस ही नहीं है, लेके क्या करेगा बंदा। हम्म? इस बैटरी का क्या करना है आपको, क्या होगा अगर आपकी बैटरी खराब हो जाएगी, तो भाई आपको क्या करना है, कंपनी के अंदर जाना है। अगर आपकी बैटरी अंडर वारंटी है, तो मैं जाओ कंपनी में जाके उनको बोलो कि भैया मेरी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम हुई है, तो आप मेरी गाड़ी को तैयार करके देना, अब मैं क्या करूँ। भाई वो कंपनी वाले आपको सोल्यूशन देंगे, मैनेजर से प्यार से बात करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं होता तो कितने रुपए लगेंगे, मैं बताता हूँ भाई, डीप डिस्चार्ज को रिमूव करने के लिए, मतलब आपकी गाड़ी कहीं घूमने के लिए गए थे और आपकी गाड़ी डीप डिस्चार्ज हो चुकी है, ठीक है, तो आपके लगेंगे मोटे मोटे, देख रहे हैं, गोल अंडे। ये दिख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं दिखेंगे तो मेरे को पता है, जूम करके देखोगे तो दिख जाएंगे। ठीक है, ये भाई साहब लगेंगे टोटल कितने, टोटल लगेंगे 10,000 रुपए। ये टोटल लगेंगे 10,000 रुपए आपके लगेंगे, 100% है, और आपकी बेटी तैयार हो जाएगी, वो भी आफ्टर मार्केट से। कंपनी से लगाओगे तो और ज्यादा लगेंगे, बट आपको 10,000 रुपए कोई भी बंदा बाहर का तैयार करके दे देगा, ताकि आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरा। अभी क्या हो रहा है, कई लोगों की गाड़ियां ना फ्री में सही करके दे रही कंपनी, तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, इस बैटरी को, ये जो बैटरी है ना, मतलब ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी को कंपनी बेचती है अपने कहाँ पे, बैंगलोर के अंदर। और वहां पे बैंगलोर में उन्होंने क्या सिस्टम किया है, बैंगलोर में इस बैटरी का सिस्टम ये कर दिया, अगर बैटरी आपकी, अगर बैटरी आपकी नॉर्मली जो सेल होते हैं अंदर के, ठीक है, जो सेल होते हैं अंदर के, अगर ये सेल आपके थोड़े बहुत चार्ज हो रहे हैं, नॉर्मली अगर प्रॉब्लम आ रही है इनमें, तो कंपनी इनको तैयार करके दे देगी। ठीक है, बट अगर इनको लग रहा है कि यार नहीं हो रहा, कुछ सेल खराब है, कुछ सही है, अगर ये आपकी गाड़ी की जो बैटरी है ना, दूसरी सिचुएशन है कि अगर गाड़ी की 85 प्लस, 85 प्लस अगर गाड़ी की बैटरी डेड हो रखी है, या गाड़ी की बैटरी खराब हो चुकी है, तो आपको वहां पर इस बंदे के भाई साहब, बड़े भाई साहब अपना रूल निभाएंगे। ठीक है, ये भाई साहब अपना बड़ा रूल क्या दिखाएंगे, यहाँ पर भाई साहब आपको देंगे फ्री बैटरी, समझ रहे हो, यहाँ पे भाई साहब आपको देंगे क्या, फ्री। अब यार क्या है कि थोड़ा राइटिंग ऐसे है, तो भाई साहब आपको देंगे फ्री, 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 ये भाई साहब आपको देंगे फ्री बैटरी। ठीक है, बैटरी आपके पास रिप्लेस होके आएगी और आपकी बैटरी चल जाएगी। अब कई लोग बोलते हैं भैया बैटरी हमारे कितना किलोमीटर चलती है, भाई अगर आप गाड़ी नहीं खरीद रहे हो, आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी तो कितना किलोमीटर पे आएगी, पहले अगर दिक्कत आई बैटरी की, तो वो आएगी आपकी गाड़ी में 5,000 किलोमीटर पे। अगर 5,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी सही तरीके से चल चुकी, तब तो समझ जाना कि आपकी गाड़ी ठीक है, बेस्ट है, बेस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। यही गाड़ी अगर आपकी चल जाती है 10,000 किलोमीटर, बिना किसी ड्रॉपेज के, आराम से बढ़िया रेंज दे रही है,
तब आप समझना ये गाड़ी तो क्या है, मतलब ये समझ लो 50% ओके, यहाँ पे हो जाता है आपका 60% ओके, ये गाड़ी मेरी बढ़िया चल रही है, कोई ड्रॉपेज नहीं है। मतलब 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का तो नॉर्मल चलता होता है, लेकिन अगर इतना ये भी नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। फिर आती है 70% वाली, गाड़ी चल जाती है 15,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर चल जाती है, कोई ड्रॉपेज नहीं आता। तब समझ आना कि भगवान ऊपर वाले ने आपको साक्षात्कार बढ़िया गाड़ी दी है। भाई जी खुद ये गाड़ी चला के लेके आए हैं आपके लिए, तो भाई जी खुद अपने यार्ड के अंदर रखकर खुद इन्होंने इस्तेमाल किए, कहते ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो भाई जी ने खुद के लिए इस्तेमाल करके और फिर आपको ये गाड़ी दी है, तब आपकी गाड़ी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। बट क्या है ना, कई लोग ये चीज मानते नहीं है। बट क्या है ना, कई लोग ये चीज मानते नहीं है, तो भाई उसका भी एक इलाज है मेरे पास। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपके पास। तीसरा पॉइंट क्या आता है, ये गाड़ी कितना किलोमीटर में दिक्कत आएगी, ये गाड़ी दिखाएगी आपके किलोमीटर लगभग आएगी, ये आएगी 20,000 किलोमीटर, या तो 20,000 पे आती है, या सीधा सीधा 25,000 किलोमीटर चलने के बाद में आपकी गाड़ी के अंदर ड्रॉपेज आएगा। ड्रॉपेज कितना, अगर 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर आ रहा है तो ठीक है, ये नॉर्मल है। बट अगर सीधा कितना परसेंट से, सीधा आपके 50% से, अगर मान के चलो 20% हो रही है, ठीक है, या फिर कभी 100% आपने चार्ज करी और आप यूज कर रहे हो 100, मतलब यूज कर रहे हो और सब 100 से आपके नॉर्मली चल रही है, आराम से नॉर्मली चलते चलते 50 पे आ गई, ठीक है, ये नॉर्मल आ रही है। बट 50 के बाद में, मतलब कि 50 होने के बाद में आपकी ये गाड़ी दिक्कत करने लगी, कैसे, 50 से फिर बैटरी ड्रॉपेज हो रहा है फास्ट, ठीक है, फास्ट कितना हो रहा है, जैसे 50 से सीधी आई 40, फिर आई 30, फिर आई 20, और फिर आगे डायरेक्ट 0। अगर ये सिचुएशन आपके लागू हो जाती है ना बैटरी, तो समझ लेना आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म होने वाली है, वो भी कितना, सिर्फ और सिर्फ 25,000 किलोमीटर पे, जो जेन्युइनली होती है। अगर 25,000 किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी के अंदर आपकी दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप ये समझ लो ना भाई, गाड़ी आपको हमारे भावेश अग्रवाल जी ने दी है और खुद चला के दी है, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत कहीं ना कहीं बढ़िया लग जाएगी और आपको मजा भी आ जाएगा। तीसरा पॉइंट आप नोट कर लेते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या लागू होती है, तीसरी सिचुएशन ये लागू होती है कि भैया हमने गाड़ी ले ली, सब कुछ बढ़िया चल रही है, हमने 30,000 किलोमीटर चला दी, कितनी, 30,000 किलोमीटर हमने गाड़ी चला दी, बट मजा नहीं आ रहा यार, मजा इन द सेंस रोपेज भी नहीं हो रही, सब कुछ बढ़िया चल रही है। सडनली आपके साथ क्या होता है, आपने गाड़ी चार्ज करी 100%, आप कहीं गए और सडनली 50% से आपकी गाड़ी सीधी 0 पे हो गई, तब आप ये टारगेट बना लेना कि आपकी गाड़ी चलेगी सिर्फ और सिर्फ कितना, कितना चलेगी, सिर्फ और सिर्फ चलेगी 2 महीने आपकी गाड़ी खींच के, ये मैं वो बता रहा हूँ खींच के, 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन कई लोग होते हैं जो चालू होते हैं, वो तब ये ऐसा कुछ नहीं होता यार, आप पागल बना रहे हो ये वो, भाई मैं पागल नहीं बना रहा, मेरी खुद की गाड़ी एक्चुअल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरी गाड़ी के साथ जो चीज हुआ है वो बता रहा हूँ। मेरी गाड़ी चल चुकी है अभी कितना, सॉरी, मेरी गाड़ी चल चुकी है टोटल अभी 32,000 किलोमीटर, ठीक है। 32,000 किलोमीटर में मेरी गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ, मैं करता हूँ 100% चार्ज, ठीक है, गाड़ी को यूज करता हूँ सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर, और मेरी गाड़ी की बैटरी कितना ड्रॉपेज मान के चलते हो आप यार, 100% करने का लास्ट 70 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, मेरी गाड़ी की बैटरी सीधी आ जाती है 40 में। ये गाड़ी की सिचुएशन मेरे साथ हो रही है, ठीक है। कंपनी को जो बोलते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं सर हम क्या करें, गाड़ी के अंदर से दिक्कत हो गई, बैटरी खराब हो गई, बैटरी चेंज होगी। अरे भाई जब तुम्हें पता था कि ये बैटरी चेंज होगी, ये बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, तो तुम इतने दिन से क्यों झकमरा रहे थे अपनी। लेकिन क्या है, वो कहता है ना गधे की पूंछ जो होती है ना, वो होती है कुत्ते की जो दुम होती है ना, वो हमेशा टेढ़ी रहती है, वो किसी की नहीं होती वो। तो वो वाला सीन होता है, कंपनी क्या है ना, ये सोचती है कि यार कैसे करके आदमी को वो बनाओ, पागल बनाओ,
ठीक है। तो इस पागलपने के चक्कर के अंदर लॉस किसका होता है? लॉस हमारे जैसे लोगों का होता है। ठीक है, और उस लॉस को हमें ही भरना पड़ता है, और भरना भी कितने मोटे अमाउंट में भरना पड़ता है। अब मोटे अमाउंट कैसे? ठीक है, ये तो आपका सीधा सीधा सवाल आ गया मेरा, जो मैंने आपको क्लियर किया। अब मेरी सिचुएशन क्या है गाड़ी की, मैं वो बता देता हूँ। अब मेरी सिचुएशन गाड़ी की है कि मेरी गाड़ी गई कंपनी के अंदर, इनके पास गई भाई साहब के पास में। ठीक है, वो भी कितने महीने हो चुके हैं, मेरे को हो चुके टोटल, मैंने बोला ना कि कितना लगेगा अगर आपकी बैटरी, क्या होगा अगर आपकी बैटरी खराब हो जाए। तो मैंने आपको 3 सिचुएशन बता दी। पहले बात तो कंपनी के अंदर बैटरी 2-3 महीने लगेंगे बैटरी को खोल कर पार्सल करने में। ठीक है, फिर पार्सल करने में आपकी गाड़ी को, बैटरी को वहां पे जाने में लगेंगे। ठीक है, फिर आप सोचो 3 महीने बाद में बैटरी आके तुरंत लग जाएगी, ना 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 ना, 3 महीने बाद में जाके वहां पे चेक होगी तो उसके लगेंगे वहां पे टोटल कितने, वहां पे लगेंगे टोटल 15 दिन। ठीक है, 15 दिन बाद में आपकी गाड़ी का चेकअप होगा, सॉरी बैटरी का चेकअप होगा। बैटरी चेकअप हो हुआ के सेल बैलेंसिंग होगी, उसकी सेल बैलेंसिंग होने के बाद में कंपनी को लगेगा कि हाँ यार ठीक है या नहीं है, चलो ठीक है चेक कराते हैं इसको। तो फिर बाद में बेशरम आदमी है और सारे पार्ट्स हो गया नहीं मिल रहा है, तो सर्विस सेंटर वाले क्या करेंगे? सब बंद करके भाग गए, पर कंट्रोल भी उसी का है। भाई आपका कमेंट ढंग से दिख नहीं रहा, मैं दूसरे चेक करता हूँ। भाई ने कमेंट करा बेशरम आदमी है और सारे सर्विस सेंटर बंद हो गया है, पार्ट्स नहीं मिल रहा है, तो सर्विस सेंटर वाले क्या करेंगे? सब बंद करके भाग रहे हैं। स्कूटर पे कंट्रोल उसी का है, आगे सर्विस में ऐसे लूटेगा, उसको फंसाया है। जागो जनता जागो। भाई ने एकदम सही बोला है। ये जो भाई है ना लक्ष्मण भाई है, इस भाई लक्ष्मण भाई कहाँ के रहने वाले हो आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है, अब मैं भाई इस भाई का जवाब दे देता हूँ मैं। इस भाई ने जो चीज बोली ना बेशरम, भाई बेशरम हम नहीं है, कस्टमर जो ले रहे हैं ना वो बेशरम नहीं है, बेशरम तो ये आदमी है। क्यों? इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस बंदे के पास ये जो टीम मेंबर है ना इसके, जो वो पैसा खाते हैं, ये जो पैसे ले ले के ये जो काम करते हैं ना, इन लोगों का सिस्टम यही है कि पैसा खाओ और काम करो। ठीक है, पैसा, और बिगाड़ा किसने? ये बिगाड़ा है कस्टमर ने। कस्टमर कौन है? कस्टमर वो है जिनके पास अत्था भंडार है, जिन्होंने शौक के लिए गाड़ी ले ली, जिनको लगा भाई हमारे पास पैसा है हम गाड़ी ले सकते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो भाई साहब इस बंदे ने क्या दिमाग लगाया? इस बंदे ने दिमाग लगाया, जब कस्टमर मेरे को पैसा दे रहा है तो मैं भाई क्यों फालतू जबरदस्ती दिमाग लगाऊं, भेजा खराब करूं। तो इस भाई ने सीधा चालू करी मार, ये करा इन्होंने लूटना चालू। और लूटना चालू सबसे शुरुआत किससे की इसने? इसने करी भाई बैटरी से। ठीक है, बैटरी की कॉस्ट क्या पड़ती है मैं बता देता हूँ, शायद कई लोगों का जिनको नहीं पता होगा। भाई बैटरी की कॉस्ट पड़ती है अभी 62,000 रुपए। अभी जो रेट आ रही है ना वो आ रही है 62,000 रुपए की बैटरी आ रही है। अगर आप नई बैटरी लेते हो ना 4 किलोवाट की तो आपको 62,000 रुपए की पड़ेगी। ये टैक्स वैक्स इंक्लूड नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ भाई, बिना टैक्स का बता रहा हूँ। ये हमारे जो जयपुर राजस्थान है ना उसके अंदर एक बंदे ने बैटरी लगाई थी, उसने मेरे को रिव्यू दिया था भाई ये उसका है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बैटरी लगाने के बाद में, फिर बैटरी लगाने का चार्ज 1,000 से 2,000 रुपए आपके बैटरी लगाने वाला चार्ज ले लेंगे। कौन लेगा ये लेंगे आपके कंपनी वाले बंदे। ठीक है, जिनसे हमने 4,500 रुपए देके प्लान खरीदा है वो लोग ये लेंगे। लेकिन हमारे क्या है, हम तो कस्टमर है ना, हमें तो ओला ले लिया, हमें क्यों फर्क पड़ेगा? और हमें फर्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई? क्योंकि हम पैसे वाले हैं यार, इतना अत्था भंडार है। इसको पागल इस इंसान को पता है कि यार ये जो कस्टमर है इसके पास क्या पड़ा है, इसके पास पड़ा है पैसा, जितना चाहूं मैं इसको लूट लूंगा। और क्या क्या लगेगा भाई साहब? सिर्फ क्या लगेगा? कस्टमर का लगेगा पैसा, और पैसे मैं दूंगा क्या इनको? बैटरी। ठीक है, 62,000 रुपए। कई लोग है ना स्टाइल मारने के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जयपुर राजस्थान में मैंने कई लोगों को देखा है ओला खरीद रहे हैं। किस लिए खरीद रहे हैं? क्योंकि एक तो इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बोलता हूँ भाई मत लो, क्योंकि आग का गोला है ना, इसमें सिर्फ पैसा बर्बाद करना है, इसमें पैसा बर्बाद करना है, मत लो। अगर लोगे तो इसकी बैटरी थोड़ी देर बाद में खराब हो जाएगी,
यार ओला S1 प्रो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, अब साला दुनिया भर के कैमरे निकाल दिया मेरे को। बताओ इसकी गाड़ी के अंदर क्या करेगा और डिस्प्ले के अंदर आदमी। एक सोचने वाली बात होती है। अगर ये समझ लो आपकी ये ओला बाइक की अगर स्कूटी है तो इसमें बताओ वो बंदा मूवी देखेगा, हाँ, सॉन्ग चलाएगा या फिर वो गाड़ी चलाएगा। कंपनी को चीज सोचनी चाहिए ना, लेकिन नहीं भैया, लोगों को क्या हो गया, मेरे को क्या मिल रहा है भाई, मेरे को जो चार टायरों की गाड़ी होती है ना भाई, चार टायरों की जो गाड़ी होती है, ठीक है, उसमें मुझे क्या मिल रहा है, चार टायर वाली गाड़ी के अंदर जो फैसिलिटी होती है ना, मेरे को साउंड हो गया, वीडियो का हो गया, चलते चलते वीडियो सुनना, साउंड सुनना, ये मेरे को भाई इस टू व्हीलर गाड़ी के अंदर मिल रही है। तो भाई मेरे को और क्या चाहिए है। वो ये लोग पागल समझकर लोग बाग क्या कर रहे हैं, इस गाड़ी को दबा दब खरीद रहे हैं। हमारे भावेश अग्रवाल जी आराम से बैठे बैठे देख रहे हैं, सिर्फ ऐसे हाथ ऐसे कर देते हैं, आइयो बहनों आओ चूतिया बन के जाओ। फिर क्या आता है, कस्टमर होता है गुस्सा, ठीक है, ये कस्टमर आल बबला हो तो जाता है, लेकिन इसकी क्या होती है, सुनवाई नहीं होती है। और कंपनी क्या है, साफ बोलती है मैं सर्विस नहीं दूंगी, मैं सर्विस नहीं दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। भावेश अग्रवाल भी ये कहते हैं कि मैं सर्विस नहीं दूंगा चाहे तुम कुछ भी कर लो, और जितना तुम्हारा दम है ना तुम दम लगा लो, इसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई तुम क्या कर लोगे इस बंदे का, इसका जो ये जो बाल दिख रहे हैं ना आपको, इसका तुम बाल बाका भी नहीं कर सकते। कई लोग बोले भैया बेंगलुरु में हमने सर्विस सेंटर बंद करा दिए या कई अदर स्टेट में बंद करा दिया। भाई तुम एक जगह सर्विस सेंटर बंद कराओगे, ये टारगेट लेके चलेगा 5 जगह खोलने का, वो 5 जगह कैसे खोलेगा, 1 लाख की गाड़ी है, ठीक है, इसको पता चल गया कि कस्टमर की कमजोरी क्या है, ये 1 लाख रुपए वो बंदा नहीं दे सकता, क्योंकि उसके वहां पे मैंने ऑलरेडी कितनी, एक सर्विस सेंटर बंद हो चुका है, अब मेरे को 5 का टारगेट लेके चलना है कि वहां पे मैं 5 कैसे डालू। तो वो क्या करेगा, डिस्काउंट दे देगा। ये जो 1 लाख का स्कूटर था इसको सीधा कर देगा 65,000 रुपए में, जैसे अभी दिवाली पे ऑफर चला था, 65,000 रुपए कर देगा। 65,000 रुपए करते क्या करेगी, जनता आएगी और क्या सोचेगी कि भाई ओला है, लेकिन किसी को ही नहीं दिख रहा कि ये ओला नहीं है, आका गोला है, इसको लेके तुम पछताओगे, कोई मानता नहीं है। फिर जब ये पैसे लगते हैं, ठीक है, जब ये पैसे लगते हैं तो फिर भाई साहब भागे भागे आते हैं, फिर ये बोलते हैं कि हमें क्या नहीं मिली, भाई हमें नहीं मिली सर्विस, और हम क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मतलब ये पैसा भी दे रहे हैं और प्लस फिर भी इनको क्या नहीं मिल रही, सर्विस नहीं मिल रही। तो सर्विस मिलेगी क्यों, क्योंकि भाई साहब इस बंदे को चाहिए क्या, इस बंदे को चाहिए ये है कि भाई मैं जितना पैसा हो सकता है इस जनता के यहाँ से पैसा निकाल लूं, और लोगों को ऐसा लगेगा भाई मैं हूं भगवान, ठीक है, मैं भगवान हूं। क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें सर्विस पॉकेट में नहीं दे रहा, तुम मेरे को पैसा दोगे, मैं तुम्हें क्या दूंगा, बदले में मैं तुम्हें दूंगा यहाँ से सर्विस। ये इसका सिस्टम है, जो एक सीधा साधा सिंपल जवाब था इसका। बट यहाँ पे इसकी कहानी खत्म नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे इसकी कहानी खत्म इसलिए होती है, भाई ने एक जो बोला ओला जनरेशन कैसी है, भाई भाई सारी गणित बता रहा हूँ, पूरी रामायण खोल रहा हूँ आज मैं। टाइम क्या हो रहा है भाई, 1 बज रही है, 1 बजे रात की मैं सारी रामायण खोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है आज संडे है, संडे के दिन सारे भाई लोग फ्री रहते हैं, तो यार उस हिसाब से काम करना चाहिए, सभी को एक ही इसकी पोल खोलनी चाहिए। और भाई कमेंट के अंदर आप खुद यार इसकी पोल खोल सकते हो, आपको खुद को पता है इसका सारा नॉलेज वगैरह है। भाई थर्ड जनरेशन का सिस्टम ये है, इसकी इसकी सबसे जो मेन चीज ना वो है एमसीयू। भाई एमसीयू इसका नहीं मिल रहा, कंपनी ने गाड़ी बना दी बट इसका एमसीयू नहीं बनाया। इसका एमसीयू के अंदर दिक्कत आ रही है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम भी 500 गाड़ियां, कितनी भाई, इस एक एमसीयू की वजह से कितनी गाड़ी अटकी हुई है, 500 गाड़ियां जयपुर के सर्विस सेंटर के अंदर भाई अटकी पड़ी है। और मैं सबका एक एक का बंदे का रिव्यू देने के लिए तैयार हूं मैं, और बोलो एक एक बंदा अपना रिव्यू दिलाने के लिए तैयार है, किसकी वजह से, सिर्फ इस एमसीयू की वजह से। और ये मैंने मेरा अंदाजा लगा के होता है कि कम से कम बाकी इससे ज्यादा ही गाड़ी देखने को मिलेगी, है ना। अभी ये भी सवाल क्या, लोग बात करेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता ना, लोगों को ये लगता है कि यार ये भी चीज झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। तो भाई आपका जवाब आपको मिल गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, और भी सारे पॉइंट है खूब सारे। बैटरी भाई, थर्ड जनरेशन की बैटरी सुन लो कितने की आएगी भाई, थर्ड जनरेशन की आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो ना, तो भाई इसकी बैटरी जो आएगी ना, वो बैटरी आएगी इसकी भैया 80,000 रुपए की।
इसकी बैटरी बैटरी भैया 1000 रुपए की है। अब आप सोचोगे कि यार बैटरी तो मैं कोई बात नहीं, देख लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा, 8 साल की गारंटी है, कोई बात नहीं। एमसीयू, एमसीयू भाई कितने का है? एमसीयू है इसका 28,000 रुपए का, मतलब 28,000 रुपए का इसका एमसीयू है। कहाँ से दोगे 28,000 रुपए? अभी तो नई नई गाड़ी खरीदी ना आपने, नई नई गाड़ी का 28,000 रुपए दे दोगे क्या? और भाई आप दे दोगे तो फिर आप पैसे वाले आदमी हो भाई, हम तो नहीं दे सकते। एक एक पाई पाई की कीमत जोड़ जोड़ कर हम गाड़ी खरीदते हैं, ये सोच के कि साल आगे जाके मेरे को गाड़ी अच्छा प्रॉफिट देगी, गाड़ी पैसा कम बचा के देगी, बट बचा के कहाँ देगी, ये तो गाड़ी जो है वो और निकाल रही है। बट फिर भी क्या, लोगों को विश्वास नहीं होता, लोगों को ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना, कहाँ दिक्कत है, हमारे पैसे बच रहे हैं। अरे बच कहाँ रहा है, तुम्हारा तो सारा पैसा लूट रहा है ये बंदा। क्या कर रहा है ये बंदा? सारा पैसा तुम्हारा लूट रहा है। और लूट भी कैसे रहा है? प्यार से, बड़े प्यार से लूट रहा है बंदा। ठीक है, लूट, बड़ा प्यार से लूट रहा है, और दुनिया सबके सब लुटाई जा रही है। अब भाई मैं गया था बेंगलुरु, करमगला, और भाई ने क्या दिया है, 4,680 सेल की। सालों ने सिर्फ इको मोड एनेबल किया था स्पीड पावर टेस्ट करने के लिए। लो भाई, मैं अगर कुछ और बोलता तो ठीक है, समझ में आता, अब तो कस्टमर खुद बोल रहे हैं भाई। और ये भाई बेंगलोर जाके आए हैं, मतलब कि बेंगलुरु गए भाई, ठीक है। और बेंगलुरु में जाने के बाद इनको क्या मिला, सिर्फ इनको क्या मिला भाई, इनको मिला, एक सेकंड भाई, मेरे इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बग आ रहा है। ये भाई गए थे बेंगलुरु, पहली बात तो ये खर्चा करके गए होंगे भाई। कहाँ से गए थे बेंगलुरु आप राजकुमार भाई? जयपुर से गए थे, राजस्थान से गए थे, कहाँ से गए थे, कौन से स्टेट से गए थे भाई, कौन सी सिटी से आप बेंगलुरु गए थे, पहले तो ये बताओ मुझे, ताकि मैं इसका भी पूरा खर्चा बताता हूँ भाई। ट्रेन व्रेन से गए होंगे या फिर बस वगैरह से गए होंगे, उसका भी खर्चा लगा होगा। कितने रुपए लगे भाई, कमेंट करके बताओ जरा। अपने जो और भाई है ये भी देख रहे हैं, इनको भी पता चलना चाहिए भाई, इतना पैसा हमारा लगा है। क्योंकि लोग तो क्या अंधे हो चुके हैं ना भाई, सबको ये लगता है कि यार जो कंपनी कर रही है वो अच्छा कर रही है। अरे कंपनी क्या घंटा अच्छा कर रही है, कंपनी सिर्फ चूतिया बना रही है, लेकिन लोगों को क्या विश्वास नहीं होता। तो भाई इस चीज का भी मैं ना जवाब देता हूँ ना, कहाँ दिक्कत है, ताकि लोगों को है ना वो पूरा वो रहे। भाई ये बताओ राजकुमार भाई, अपने एक भाई है जो पूछ रहे हैं कितना किलोमीटर चलने के बाद में इको स्पोर्ट मोड लॉक कर देती है। भाई बताओ कितना किलोमीटर चलने के बाद में इको लॉक स्पोर्ट कर देती है? भाई ये भी एक नया सवाल है, तो ये भाई बेंगलुरु जाके आए हैं, तो भाई हमें भी कुछ बताएंगे ये। जयपुर से बेंगलुरु गए थे भाई ट्रेन के अंदर, जयपुर के रहने वाले हैं भाई। भाई जयपुर से ट्रेन में गए थे, इनके 800 रुपए का खर्चा हुआ, 800 प्लस 800, क्योंकि वापस भी तो आए हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए इनके 1,600 रुपए। अब भाई ऐसा तो है नहीं वहां पे गए होंगे तो भूखे रहे होंगे, कुछ खाना पीना भी किया होगा। तो मोटा मोटी अगर मैं मान के चलूँ ना, तो आज कम से कम ये 3,000 रुपए का इनका खर्चा हुआ होगा, रूम वगैरह होटल वगैरह सब मान लो। और टेस्ट राइड में इनको मिला क्या भाई? हाँ, मतलब जो टेस्ट राइड है, इस टेस्ट राइड के नाम पे इनको मिला इको मोड। अब कंपनी को शर्म आनी चाहिए कि इनका कस्टमर इनके पास इतनी दूर से आया है। ठीक है, ये जो हमारे भाई जी ना, ये बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब को शर्म आनी चाहिए कि यार कोई कस्टमर तुम्हारा इतना दूर से आया है, और तुमने उसके साथ करा क्या, उसके साथ उसके पैसे, पहले तो इतनी दूर आने के उसके पैसे लगा दिए। पैसे लगाया कोई बात नहीं, उससे वापस पैसा कमाने का जरिया था, लेकिन जरिया भी नहीं दिया, सर्विस भी नहीं दी। और भाई जितना मुझे पता है, तुम इतनी दूर गए होंगे तो तुम्हारे साथ माथाफोड़ी भी उन्होंने की होगी भाई, पहले तो मना कर दिया होगा उन्होंने कि भाई हम ऐसा ऐसा कुछ करते नहीं है। अच्छा भाई, गाड़ी टेस्ट करने के लिए गए थे क्या? ये भाई सिर्फ गाड़ी टेस्ट करने के लिए गए थे, बाकी और कोई सिस्टम इनका था नहीं। तो भाई गाड़ी टेस्ट करने गए थे तो क्या मतलब, क्या रेस्पॉन्स मिला, क्या कुछ है, विचार है लेने का?
भाई एक भाई है हमारे जिनका नाम है संकल्प, संकल्प भाई है, इन्होंने साफ लिखा अक्रॉस इंडिया द सेम इशू, ऑब्वियस इज द थग ऑफ मॉडर्न लाइफ। भाई एक बार मैं बता देता हूँ आज आपको ना, ये मत सोचना मैं कंपनी की ये हमारे बड़े भाई साहब है, ये बड़े भाई साहब लगते हैं क्योंकि इसलिए लगता है कि हमने इनका गाड़ी खरीद ली है, तो मैं इनको ना प्यार से बड़े भाई साहब बोलता हूँ। बड़े भाई साहब प्यार से लूटते हैं, किसी के बाप को पता नहीं चलने देते। भाई इंडिया के अंदर ना इस आदमी ने राज कैसे किया, ये आदमी ने राज किया इस दम पे, कितने, इस दम पे इस बंदे ने राज किया। और ये पैसा किसने दिया, ये पैसे दिया हमारी आम जनता ने। आम जनता ने कैसे, कोई भी इस गाड़ी का रिव्यू नहीं लेता। कई मैं कस्टमर शोरूम के अंदर कई लोग आते हैं जो गाड़ी खरीदने के लिए आते हैं, भाई मैं उन लोगों को खुद बोलता हूँ भाई ये गाड़ी मत लो, मैं इस गाड़ी को चला चुका 30+ 30,000+ किलोमीटर में चला चुका, और 30,000 किलोमीटर चलाने का तो मेरी गाड़ी के अंदर क्या क्या दिक्कत है मैं खुद उनको खुद खुद उनको मैं बोलता हूँ भाई इस गाड़ी के अंदर ये मेरे पास दिक्कत आ चुकी है, इस गाड़ी के अंदर ये कमी है, और शायद इस गाड़ी के अंदर इन कमियों की वजह से आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। बट वो कस्टमर तो मुझे क्या कहते हैं, भाई ज्ञान मत दो, भाई ज्ञान मत दो, गाड़ी चलाने का सिस्टम आपको नहीं पता होगा। भाई हमारे पास पेट्रोल वाली गाड़ी है, गाड़ी पेट्रोल वाली कौन सी एवरेज देती है, लेकिन हम एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, वो कस्टमर मेरे आज देख रहे होंगे वीडियो शायद, और मैं उन लोगों को ये कहता हूँ भाई तुम मेरे ना नंबर सेव कर लो, बड़े बड़े अक्षरों में बोलता हूँ तुम मेरे नंबर सेव कर लो, बस तुम मेरे नंबर सेव कर लो भाई, ये जो मेरे नंबर है ना उस दिन काम में आएंगे जिस दिन तुम्हारे गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम होगी। और भाई ये जयपुर से देख रहे हैं, जयपुर में इनसे पूछो, ये जो राजकुमार है भाई, राजकुमार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, नंबर टेस्ट गाड़ी है खराब है तो S1 Pro नो टेस्ट गाड़ी है खराब है, SU Pro और रोडस्टर दोनों, और वहां भी गाड़ी सर्विस में पड़ी है। भाई बेंगलोर के अंदर भी गाड़ी सर्विस पड़ी है, यार भाई साहब का वहां पे तो गढ़ है ना, भाई साहब का मैन्युफैक्चर है ना वहां पे तो गाड़ी का वो होना ही नहीं चाहिए, तो वहां पे गाड़ी कैसे खराब पड़ी है। तो ये राजकुमार भाई साहब ने बोला कि हम गए थे बेंगलोर, बेंगलोर के अंदर हमने करा खर्च पैसा, और हमें मिली क्या, आग का गोला, ये जो आग का गोला दिख रही है। अब कई लोग इसको आग का गोला क्यों बोलते हैं, इसको आग का गोला बोलने का यही रीजन है क्योंकि भाई ये सर्विस नहीं देती है, और लास्ट में झक मारा के कस्टमर जब परेशान हो जाता है ना, कस्टमर लगता है यार अब नहीं है बस की, तब भाई साहब कस्टमर बोलता है कि यार बहुत हो चुका, इनका सिस्टम बहुत देख चुके हैं, अब दिमाग से बाहर है। और फिर भावेश अग्रवाल जी एक ट्वीट कर देते हैं, जैसे हमारे कुणाल कामरा है, उन जैसे लोगों को ट्वीट करके बोल देते हैं। भाई जयपुर के अंदर मुझे ये बताओ, भाई राजकुमार भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जयपुर के अंदर कितनी गाड़ियां हैं जो खराब पड़ी है अभी, मानसरोवर का देख लो चाहे आप पुरानी चुंगी पे देख लो, भाई जयपुर के बंदे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहूंगा किसी भी जयपुर के सर्विस सेंटर पे चले जाना, कम से कम बता रहा हूँ भाई, कम से कम इतनी गाड़ियां आपको देखने को मिल जाएगी, और इतनी भी नहीं देखने को मिलेगी ना, तो इतनी तो मैं ना ठोक के बोल रहा हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको 100 गाड़ियां, कितनी गाड़ियां, 100 गाड़ियां कम से कम आपको सर्विस सेंटर पे खड़ी हुई मिल जाएगी। और वो भी, और कई गाड़ियों का तो हालत ही है, मैं पुरानी चुंगी पे देखा हूँ भाई राजकुमार भाई, अगर आपको भी पता होगा तो पुरानी चुंगी पे हालत ऐसी है कि गाड़ियों पे ना मतलब समझ रहे हो, पेड़ उग चुके हैं, छोटी छोटी डालियां उग चुकी है, गाड़ियों के ऊपर ओला की सीटों के ऊपर ना कचरा उग चुका है, क्यों, वो बारिश में भीग चुकी है, उनके पास नमी आ गई, नमी आने के बाद में फिर आई धूप, धूप आने की वजह से ठंडा गर्म हो गया, ठंडा गर्म होने के बाद में अब आ चुकी है सर्दियां, और सर्दी जैसे आती है तो आपको पता है कचरा जितना भी होता है उग जाता है, तो उनके ऊपर पेड़ पौधों का जो जितना भी कचरा था ना, वो कचरा इनके ऊपर पड़ पड़ के, तो भाई छोटे छोटे पौधे उग चुके हैं ओला की गाड़ियों पे। और फिर भी हमारे लोग है ना, हम उनको सच्चाई बताते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ कंपनी को क्या करना चाहते हो, बदनाम करना चाहते हो, हमारे जो भाई साहब है इन भाई साहब को बदनाम करना चाहते हो। तुम क्या करते हो, तुम करते हो पेड प्रमोशन। अभी शुरुआत में जब मैं लाइव आने से स्टार्ट पहले किया तो मैंने बोला क्या ना इस कंपनी की हकीकत खोलूंगा, तो भाई मेरे को कमेंट के अंदर बोल के जाता है कि भाई तू पेड है। अभी देखो मेरे कितने 3.5 करोड़ लोग मेरे लाइव देख रहे हैं वीडियो, और 2.5 लाख लोग मेरे कमेंट कर रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं कि मेरे को जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। राजकुमार भाई तो हमारे बहुत खास मित्र है, खास मित्र कैसे, इन्होंने मेरे को फोन करा है कि भाई भरत भाई फोन उठाओ, मेरे कमेंट का रिप्लाई दो, है ना,
देखो कितने करोड़ों रिप्लाई आ रहे हैं मेरे, मैं किस किस का जवाब दूं? तो सब लोग नगरी केस फैक्ट्री जाके प्रोटेस्ट करें, सब लोग रियासी कृष्णागिरी फैक्ट्री जाके विरोध करें। भाई अब बताओ, एक बंदा बोले तो समझ में आता है यार, यहाँ पे तो भाई सब के सब बोल रहे हैं और फिर भी लोग नहीं मान रहे। चलो हम आगे चलते हैं, हमें क्या है, क्योंकि गाड़ी तो फिलहाल मेरी तो गाड़ी कंपनी में खड़ी है, तो इसका तो कुछ हो भी नहीं सकता। अब आगे चलते हैं, आगे चलते तो आपको और इसका राज खोल के दिखाते हैं थोड़ा। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी दूसरी गाड़ी की बात करें, मैंने अभी तक आपको दिखाया सिर्फ इसके दो राज खोले थे। ठीक है, और राज खोलने का अब मैं चलता हूँ उसके अंदर तीसरा बंदा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सिस्टम है इसका। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर, इस गाड़ी को मैं एक सीधा नाम देता हूँ ओला इलेक्ट्रिक या फिर आग का गोला। यस, कई रीजन है इस चीज का, मेरे को बोलने का रीजन बहुत सारे हैं। मैं अगर जवाब देने लग जाऊं तो शायद पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन इसके जवाब खत्म नहीं होंगे। और सवाल इतने हैं इसके कि जितने करो उतने कम है। अभी भाई का कमेंट है, संकल्प भाई का, इंदिरा नगर बैंगलोर, इंदिरा नगर बैंगलोर, they had kept 4,680 cells vehicle test ride, which the other person is talking about, just few step away from the store. There is a service center which has more than 500 vehicles. सब लोग इनकी कृष्णागिरी फैक्ट्री जाके विरोध करे। भाई कृष्णागिरी फैक्ट्री पता नहीं, इन बंगलोर they have hidden the service center, lock the gate so that people don't know the location exact। भाई इंग्लिश के अंदर बोल रहे हैं, सो इंग्लिश के अंदर मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत मुझे बोला हुआ है। Brother, the main thing is that you know what about the money. Just like you and I, we can afford, but not this much amount, because it's my first electric vehicle I have purchased, and no, it's my second electric vehicle. Before I have purchased the local electric EV, then I have thought that there is a hub motor in tire. So I have thought that this hub motor is giving me so many problems, so I have to sell that. So I have sold out it on the OLX. Okay, I have sold out it in which? In I have sold out it in OLX, and on that time was it's the courage of the EV. So that's why my EV has been sold out. But what? OLX. There was a one person who have taken my EV before I have a local company EV, so he has taken. But now the condition is that if I sell on OLX, and which one? This one. Sorry, this one. If I will sell this Ola plus Aka Gola, मतलब Ola plus Aka Gola, if I will sell on OLX, then no one will be purchase it. Why? Because it's just taking the money and doing the scam. That one was 100%. Even though so many people are the, हिंदी में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शिकार, मतलब so many are puzzled, या फिर ये बोल सकते हैं हम so many people have suffered from this scam of Ola. And then also whenever I told many people who are coming in the showroom to buy the Ola electric, then I just suggest them that please brother or sister, don't buy this Ola, don't buy it, because it will not hurt you, it will kill you and kill your whole life, from whole life up to, because you have invested your 1,65,000 on a vehicle which even there is no any person who can check it, without a service center, without going to service center, it cannot be repaired in any local workshop. And there is no workshop of Ola EV. Even not only Ola, there are many EV because no one can do the service. But the Ola is too high technique EV, so that's why many people are getting problem that where you have to repair, and many. But nowadays I'm getting there something that in Rajasthan, in Jaipur, many people from working in the Ola, and after working, after 2 year or 1 year, 1 year or 2 year, they just work in the Ola company as a mechanic, and after working in Ola company, just open their own shop.
what own store we can say, or a store was what? Store was service store. They provide the service and what? They take the money. Money what? In the big amount. And the amount from starting of the service is just take 500 rupees. So if a genuine person whose salary is I think I think monthly 1 lakh, then he can afford. But genuine person whose salary is only up to 20 to 30,000, he cannot afford this service because he have to pay the many EMIs, many house accessories and all things he have to pay. That's why he cannot afford. So I think to be purchase this Ola is waste of money. If you are taking Ola, or if your brother, anyone, if you are suggesting to buy the Ola, it's mean you are wasting the money. So please, it's my request, brother, don't buy Ola. And even though if don't suggest to anyone to be buy this Ola. Not only Ola, I suggest you, even though not buy any EV in right now in the Rajasthan, because Rajasthan temperature and all things climates are not made for the EV. EV are not made for the just according to the climates of India. Sometimes it's heat, sometimes it's cold, sometimes moisture. So there are many things in which Ola can't afford. Not only EV, Ola, Ather, Bajaj, Chetak, TVS. There are many companies which are going to be fed. And you know what? What's the reason? Only reason is that they have the money, but with money they have also the scam. So that's the reason. And I have to now speak in Hindi because my viewers many are the Hindi, they don't know English. So कोई इंग्लिश नहीं आती तो भाई उनको तो मेरे को हिंदी में बताना पड़ेगा ना, आपके लिए मैंने इंग्लिश बोल दी, इतना मैंने बता दिया, शायद आपको समझ भी आ गया। आई होप यू हैव गॉट इट व्हाट आई वांट टू से। Even Ola doesn't buy their own scooter as exchange. They only take petrol scooter in Ola scooter. Got your point, brother. इनकी क्या भाई लिखा है ये, शोरूम में भी बहुत गाड़ी सर्विस में पड़ी है। भाई राजकुमार भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा आपकी क्या बात बोल रहे हो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो भाइयों अब मैं बात कर देता हूँ इसके अंदर स्कीम क्या क्या चल रहा है, ओला आग का गोला, ठीक है। इसके अंदर मैं बता देता हूँ हमारे भावेश अग्रवाल जी स्कैम क्या करते हैं, जो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहले तो मोटा मोटा स्कैम करते हैं इस चीज का, ठीक है। इस चीज का स्कैम क्या करेंगे, जैसे कि आपका रिपेयर टाइम, अगर आपकी गाड़ी कंपनी में ले जाकर खड़ी कर देते हैं तो जानकारी है तो आपकी गाड़ी 2 दिन में तैयार हो जाएगी, ठीक है। और अगर जानकारी नहीं है तो नॉर्मली आपकी गाड़ी को कम से कम कितना लगेगा, 3 मंथ। अगर वहां का अगर वहां का बंदा सही हुआ तो वो आपको 3 मंथ ना लगाकर वो आपको मरे से मरा 1 मंथ के अंदर गाड़ी रिपेयर करके दे सकता है। उसके पास इतनी बसड़ भी नहीं है कि वो आपको 3 महीने लगाएगा, वो 1 महीने में आपकी गाड़ी रिपेयर करके दे सकता है। लेकिन होता क्या है, वो रिपेयर नहीं करके देता। उसको क्यों नहीं करके देता, क्योंकि उसको मिलता है टारगेट। भाई पर डे की तू 5 गाड़ी सही करके देगा तो तेरे को उस हिसाब से पैसा मिलेगा, पर डे की 10 गाड़ी करके देगा तो उस हिसाब से करके देगा। वो अगर उसको टारगेट मिलता है भाई 1 महीने में तू लास्ट 30 गाड़ी करके दे, मैं तेरे को ये सैलरी दूंगा। अब यार जब एक बार होता हो जो बंदा पर डे की 5 गाड़ी करके दे सकता तो वो महीने की 30 कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए, लेकिन उसको महीने के अंदर से 30 गाड़ी करके देनी है। 30 से ज्यादा करेगा तो वो कुछ नहीं मिलेगा उसको, तो वो क्या करता है 30 से 40, मतलब 30 से 40 गाड़ी तैयार करके देता है। इतने इनके पास बंदे होते हैं, इनकी सैलरी भी इतनी पे आउट कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं 30 से 40 गाड़ी को रिपेयर करके और देते हैं। तो इसका टाइमिंग, रिपेयर जो टाइम था, मेन जो सवाल था अपना कि रिपेयर टाइम कितना लगेगा, रिपेयर टाइम क्या होगा, हमारी बैटरी खराब हो जाए उसका रिपेयर टाइम, बैटरी अगर खराब हो जाती है रिपेयर टाइम कितना लगेगा आपका, कम से कम भी 4 महीने पहले आपकी गाड़ी की बैटरी नहीं आएगी बनकर, चाहे कितना ही आप कर लो। मैं जब सोशल मीडिया पे आके काम करता हूँ तो मेरी गाड़ी की अभी 3 महीने, मेरे 2 महीने तो हो चुके हैं, और 1 महीना मेरे को यहाँ पे आए हुए, मतलब 3 महीने तो मेरे को हो चुके हैं। अभी तो मेरी गाड़ी कंपनी के सर्विस सेंटर में खड़ी है, वो लोग मुझे बोल रहे हैं सर आपकी गाड़ी अभी पैक होके बैंगलोर गई है, और वो चेक होके आएगी। मैंने उनको बोला कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने मुझे बोला सर आप अभी 2 महीने तो भूल जाओ, आपकी गाड़ी मिल जाएगी, ये 2 महीने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहे हैं। तो मैं बोला मैं 2 महीने बाद में, मैं बोला भाई 2 महीने बाद में तो मेरे को गाड़ी मिल जाएगी ना। तो वो पता है क्या कहते हैं, सर वेट कीजिए 2 महीने बाद वो मिल जाएगी, अगर आप मुझे ये दे देते हो क्या,
सर आप हमें थोड़ा सा ये खिला देते हो ना, तो सर हम आपका एडजस्ट करके थोड़ा सा आगे कर देंगे। ये कौन बोलता है? मैनेजर वगैरह नहीं बोलता, वहाँ के कुछ एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, ठीक है, वो लोग ये चीज बोलते हैं कि सर थोड़ा सा कर दीजिए, हम एडजस्ट करा के करा देंगे। ठीक है, क्यों, उनके क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा उनकी जेब से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, ये स्कैम है, सबसे बड़ा पार्ट है स्कैम का। तो मैं कहता हूँ आप इस स्कैम के पार्ट से बचो। राजकुमार भाई ने बोला यू नो अबाउट 4680 सेल भरत, भारत सेल भाई, आई थिंक यू डोंट नो। भाई किसको पूछे हो, इवन ओला डजंट बाय दे रहा हूँ बस। भाई भाई ये 4680 सेल, ये कुछ नया लफड़ा है दिखता है, क्योंकि भाई एक महीने से मैं इसके अंदर अपडेट में नहीं हूँ। बट हाँ, जो मेरे पास अपडेट आया था, जो भाइयों ने मेरे को अपडेट बताया ना, वो मैं अपडेट बता रहा हूँ कि 4860 सेल, ये जो इंडिया को मैन्युफैक्चर कर रही है ना ये कंपनी, भाई मतलब चूतियापा कर रही है, ये पागल बना रही है, कोई घंटा कुछ नहीं करने वाली है। ठीक है, तो भाई रिपेयर टाइम हम बता देते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे। रिपेयर टाइम जो बैटरी तैयार होकर आती है ना, ज्यादा से ज्यादा वो लग जाते कम से कम 5 से 6 महीने आपके लग जाएंगे बैटरी रिपेयर होके आने में। जब तक आपकी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, जब तक आपकी बैटरी की वारंटी वो हो जाएगी आउट। ठीक है, ये जो वारंटी है वो हो जाएगी आउट। फिर अगर 1-2 दिन से ज्यादा भी आपने मिस किया, तो कंपनी आपको क्या भरना पड़ेगा? वो भरना पड़ेगा पैसा। और झकमरा के आप दोगे, आपको देना ही पड़ेगा पैसा। और आप नहीं दोगे तो क्या करेगी कंपनी? बोलेगी भैया हम आपकी गाड़ी सेल आउट कर देंगे, और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास क्या पावर है? उनके पास पावर है हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब का पावर उनके पास। ज्यादा कोई फड़फड़ाहट करेगा, ज्यादा कोई माथाफोड़ी करेगा, ज्यादा कोई दिमाग लगाएगा ना, ये भाई साहब उसकी आईडी ब्लॉक कर देंगे, उसका अकाउंट उड़ा देंगे। बस कहानी खत्म, हटा सावन की घटा। ठीक है, ये होता है इनका। चलो अब नई चीज पे आते हैं। बैटरी का मैंने बता दिया भाई, 5 से 6 महीने लगता है मिनिमम। और ये स्कैम जो चल रहा है सब जगह चल रहा है, ये तो ये कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको सर्विस स्कैम को बता दिया। ठीक है भाई, अब लोग बाग बोलते हैं रिपेयर प्राइस क्या है भाई? हमने सब कुछ देख लिया है ना भाई, कोई बात नहीं, आपने बोला पैसा लगेगा, ठीक है भाई देंगे, क्योंकि भाई साहब ने तो मांग लिया ना पैसा, तो हमें तो देना पड़ेगा ना भाई। कोई बात नहीं, पैसा भी देंगे, लेकिन भाई पैसा कितना क्या लगेगा ये तो बताओ आप हमें। सारी चीज तो बता दी, ज्ञान भी बता दिया, गणित भी बता दी, कहानी बता दी, लेकिन ये क्या? ये जो रिपेयर करने की प्राइस है ये कितनी लगेगी? भाई अगर आपने प्लान ले रखा है ना, तब तो आपको 0 पैसा लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, प्लान नहीं ले रखा है ना, तो आप मान के चलो 2 से 3 हजार रुपए, 2 से 3 हजार रुपए आपको लगेंगे, क्योंकि वो वारंटी से आउट होता है, बोलेंगे सर सर्विस चार्ज है, ये चार्ज है, वो चार्ज है। इससे अच्छा मैं कहता हूँ 3,500, 4,500 रुपए का ये प्लान आ रहा है। ठीक है, मतलब इतना पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 4,500 रुपए दो। ठीक है, मतलब 4,500 रुपए देके कितना, 4,500 रुपए देके प्लान खरीद लो, 4,500 रुपए देके प्लान खरीदोगे तो आपके कहानी खत्म। मतलब ये जो टेंशन है डेली डेली की, ये टेंशन खत्म हो जाएगी, और आपको फ्री फोकट के अंदर डाल देंगे। ओला सिर्फ इंस्टा में रील बनाती है भाई, इंस्टा पे नहीं, ओला तो बहुत आगे चल रही है, यूट्यूब पे खुद का चैनल बना के पैसा छाप रही है ओला। और आपके मेरे जैसे लोग, बेचारे गरीब लोग, इनके जो पर्दाफाश करते हैं ना राजकुमार भाई, तो नीचे लोग वहां कमेंट करके जाते हैं क्या, कमेंट करके बता देता हूँ भाई, पेड प्रमोशन है, अदर कंपनी तुम्हें पैसा दे रही है। कितने? क्योंकि भाई मेरे कितने फॉलोअर्स हैं मेरे, भाई मेरे आ रहे हैं अभी 4.5 लाख, 4.5 लाख लोग मेरे को देख रहे हैं लाइव, इसलिए मेरे पेड प्रमोशन चालू है, इसलिए मेरे को लोग आगे से बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका काम है बोलने का भाई, वो आके बोल के जाएंगे, उनका तो डेली का काम है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। रिपेयर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो भाई क्या लगेगा आपको? कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो टाइम खराब हुआ वो टाइम देख लो। अब हम चलते हैं नए टॉपिक पे भाई। ठीक है, ये रिपेयर पार्ट हो गया। अब भाई ये सवाल है ना, ये सवाल सबका दिमाग खराब कर देगा। इस सवाल की सबसे बड़ी धांधली चल रही है अभी, और ये धांधली क्या चल रही है? धांधली बहुत भयंकर वाली चल रही है भाई। मतलब आप सुनोगे ना तो आप भी बोलोगे भाई, ये चीज आपको किसने बता दी भाई? मैं बताता हूँ भाई, पार्ट्स कंपनी के अवेलेबल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्ट्स कंपनी के अवेलेबल है, बट कंपनी आपको दे नहीं रही है ना? ये आपका भी दिमाग घुमा रहा होगा ना।
कंपनी के पार्ट्स अभी क्या हो रहे हैं, अवेलेबल है, और जा कहाँ रहे हैं मैं बताता हूँ, वो जा रहे हैं आफ्टर मार्केट। कंपनी भेज रही है मार्केट के अंदर, इनके पास, सीधा होलसेल वालों के पास। और होलसेल वाले क्या करते हैं, होलसेल वाले और ये दोनों मिलके किसको भेज रहे हैं, ये दोनों मिलके दे रहे हैं भाई साहब किसको, एक आम जनता को। आम जनता को दे रहे हैं पार्ट्स, कंपनी अवेलेबल है, बट कंपनी क्या कहती है, नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि भाई अगर ये पार्ट्स आपको दे देंगे तो भाई ये पार्ट्स आपको दे देंगे तो भाई इनका फिर कंपनी का काम जल्दी जल्दी होगा ना, है। तो इसको, इनको पार्ट्स सेल नहीं करना है, इनको पार्ट्स बचा के रखना है। और जो बाहर मोटा पैसा मिल रहा है ना, जैसे आप जाते हो, आप बोलोगे भाई साहब, है ना, भावेश भाई साहब मेरे को ना गाड़ी के पार्ट्स अवेलेबल नहीं मिलते हैं, तो ये भाई साहब क्या बोलेंगे, भैया सर्विस वालों से बात करो, ठीक है। सर्विस वाला बहुत से बात करोगे तो सर्विस वाला क्या कहेगा, भाई मैं नहीं जानता। कस्टमर क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, अरे भाई गुस्सा नहीं होना है तुम्हें, कितना भी कुछ हो जाए गुस्सा नहीं होना है। इससे अच्छा तुम क्या करो, डायरेक्ट जाके पूछो, किससे, मैनेजर से, ठीक है। तो मैनेजर बोलेगा भाई तुम जाओ सर्विस वाले के पास, सर्विस वाला बंदे के पास जाओगे, सर्विस वाला बंदा क्या बोलेगा, भाई मेरे पास एक जुगाड़ है। तो आप बोलोगे क्या जुगाड़ है, ठीक है। आप जैसे ही पूछोगे क्या जुगाड़ है, तो वो बंदा पता क्या कहेगा, भाई तेरे को क्या चाहिए, है? तेरे को चाहिए क्या, वो ये सवाल करेगा कि भाई तुझे चाहिए क्या। तो आप बोलोगे भाई मेरे को ओला का मड फ्लेम चाहिए, कोई मड गार्ड चाहिए, कोई पार्ट्स हो भाई मेरे को वो चाहिए, ठीक है। आप ये चीज बोलोगे और ये चीज बोलते हैं वो बंदा क्या सीधा बोलेगा, भाई जैसे मान के चलो आपने बोल दिया भाई मेरा जो से पीछे जो आता है ना वो अपना डिक्की वाला बूट स्पेस वाला, वो बोलोगे भाई इसके ऊपर कैप वाला था वो कितने का आएगा, भाई वो सीधा पता है क्या बोलेगा, भाई हमारे ये जो अंदर स्टोर है इसके अंदर आपको मिलेगा लगभग 800-900 रुपए का, मैं आपको 300 रुपये में दे दूंगा। कितने में, 300 रुपये दे दूंगा, बस बात आपके मेरे बीच में रहनी चाहिए। ये चीज होती है आके सर्विस सेंटर्स में, ठीक है। अब हुआ क्या, ये चीज आपको फ्री में मिलती, लेकिन कंपनी के बंदे ने क्या बोला, हमारे भावेश अग्रवाल जी ने क्या बोला, अरे भाई तुम फ्री का दोगे तो मेरी कंपनी कैसे चलेगी, ये जो मैं खोल के बैठा हूँ या ओला की, ये कैसे चलेगी। तो भाई साहब इस चीज के लिए ओला बन गया आग का गोला। और जब बात आती है पार्ट्स की, तो ये भाई साहब ये बोलते थे कि हमारे पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, बट पार्ट्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अगर आप बोलोगे भाई क्यों नहीं अवेलेबल, है ना, आपका सवाल होगा ये क्यों नहीं अवेलेबल, भाई साहब फिर होगी मारा पीटी। आजकल जयपुर में एक चीज और चल रही है राजकुमार भाई, अगर आपको पता होगा, अगर जयपुर से हो या फिर जयपुर या सीकर या कहीं के अगर कोई बंदे हैं ओला इलेक्ट्रिक से, तो भाई आजकल मारपीट भी चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे लोग बाग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं लोग बाग मारपीट चालू, ठीक है, मारपीट कर देते हैं, कुछ और बिगाड़ देते हैं। तो भाई इनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये तो बात तय बात है, ठीक है। अब चलते हैं नई टॉपिक पे, पार्ट्स मार्केट आफ्टर मार्केट। जयपुर के अंदर अजमेरी गेट वगैरह पे पार्ट्स मिल रहे हैं इनके, और उन लोगों को दे कौन रहा है, इन लोगों को दे रहे हैं वैसा भी भावेश अग्रवाल जी। चलो मैं मान लिया एक बार के लिए ये बंदा नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा तो कौन दे रहा है, वहां के बिना मैनेजर की परमिशन के जा नहीं सकता ये माल, ठीक है। चलो मान लिया मैनेजर भी नहीं दे रहा, तो फिर कौन दे रहा है, ये पार्ट्स दे रहे हैं सीधे बंदे वहां के, या फिर डायरेक्ट पार्ट्स वाले खरीद रहे हैं। मैं भाई ने दे रहा, भाई मैं बैंगलोर से, इस स्क्रीन का कॉस्ट क्या है भाई, मैं बैंगलोर से हूँ, कौन से स्क्रीन की बात कर रहे हो भाई, कौन से स्क्रीन की बात कर रहे हो भाई, ये जो ओला के अंदर स्क्रीन आती है, भाई ओला की जो स्क्रीन आती है ना, इस स्क्रीन का कॉस्ट है 35,000 रुपए। मैं बता देता हूँ, ओला के अंदर अगर आपकी स्क्रीन खराब हो जाती है तो उसका सीधा कॉस्ट है भाई, सॉरी 35,000 रुपए अगर आपके पास है तो आपके ओला की स्क्रीन सही होके आ जाएगी, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद, ये गाड़ी बर्बाद, बिना स्क्रीन टच के आपकी गाड़ी चलती नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो बिना स्क्रीन टच के होते नहीं है, पासवर्ड वगैरह हो गया, कई चीजें हो गई। भाई 35,000 की कोर्स की प्राइस है, और अगर इसके जो पार्ट्स की मैं बात करूँ तो सारे पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल है इसके, मतलब इवन तो यार बाहर के लोग तो बना नहीं रहे ना, सारे तो कंपनी से बन के आ रहे हैं मेन मेन चीजें, चोकर है कई चीजें। यार अभी आप बिलीव नहीं करोगे यार, ओला रोस्टर है, मैंने एक बंदे से मैंने बात की, भाई वो बंदा मतलब धनतेरस के दिन निकलवाया, घर लेके गया, पूजा वूजा करवाया,
और जस्ट दिवाली के अगले दिन लाके वापस खड़ी कर दिया। और अभी कितना, दिवाली को कितना टाइम हो गया, 2 से 3 महीने हो गए होंगे। वो सॉरी, एक 1.5 महीना हो गया होगा, है ना। आई थिंक अक्टूबर में थी, है ना। अक्टूबर नवंबर हो चुका, मतलब 1.5 महीना हो चुका। 1.5 महीने होने के बाद में भी वो बंदा अभी भी यही बोल रहा है, भाई मेरी गाड़ी तैयार नहीं हुई है। मतलब कितना उसने लिया, 2 लाख रुपए खर्च करे उसने। ये 2 लाख रुपए उस बंदे ने खर्च करे। 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद में कंपनी की तरफ से क्या बोलता है कि भाई हमारे पास गाड़ी का जो चार्जर है वो चार्जर खराब आ रहा है, तो वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। उस चार्जर की वजह से गाड़ी को कहाँ खड़ी करनी पड़ी है, गाड़ी के पास खड़ी करनी पड़ी है भाई, कंपनी के अंदर। इसका एमसीयू भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, इस गाड़ी के अंदर जो है ना, ओला रोस्टर हो गई, बाइक हो गई, भाई ओला रोस्टर बाइक का है ना एमसीयू, भाई एमसीयू और वीसीयू, ये दोनों पार्ट अवेलेबल नहीं है। और रियलिटी है ये, किसी भी सर्विस सेंटर पर जाके पूछ लेना, ये पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, चाहे बैंगलोर से क्यों ना। भाई ये मेरा, जो राजकुमार भाई, ये मेरे ना ऑफिस का है। भाई मैं एडिटिंग करता हूँ, तो आज, कल संडे है, कल का ऑफ है। तो भाई मेरे को सर से मैंने परमिशन लेके मैं बोला, सर अगर आपकी परमिशन हो तो सर मुझे एक वीडियो बनाना है मेरे भाई लोगों के लिए, जो मेरा वीडियो वगैरह देखते हैं। काफी टाइम हो गया मैं ओला वगैरह के वीडियो बनाया नहीं है, और कई ईवी के वीडियो नहीं बनाया। तो भाई उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट जल्दी बंद करके सो जाना। तो भाई मैं अब ऑफिस के अंदर हूँ, ऑफिस से फ्री होके फिर मैं घर जाऊंगा, मतलब मेरे रूम पे जाऊंगा। रूम पे जाके और फिर कल फ्री है, तो कल सिर्फ एडिटिंग करना है मुझे। तो भाई इस स्क्रीन का कॉस्ट क्या है मुझे भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। और मैं वीडियो शूट का काम करता हूँ, सिर्फ मेरा वीडियो शूट का काम है यहाँ पे, बाकी दैट्स इट। बट एडिट वगैरह थोड़ा बहुत आता है आपके भाइयों की बदौलत, तो काम चल जाता है। पीपीएफ पीडीएफ मैंने बनाई थी, बना के, और मुझे लगा यार एक एक चीज को क्यों ना क्लियरिफाई करे। थोड़ा बहुत आता, तभी आज मेरे को इश्यू आ रहा है चलाने में भाई। नहीं, इस प्राइस क्या है, कितने के क्या आते हैं मुझे नहीं पता भाई। इवन तो अगर मेरे बॉस ने कैमरा चेक कर लिया तो मेरी लंका लग जाएगी। बट आप लोगों भाइयों का सपोर्ट है यार, मुझे लगा यार इतने सारे लोग भाई, इतने 5 लाख लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं भाई। 5 लाख लोग मायने रखते हैं भाई मेरे लिए, तो है ना। तो ये 5 लाख लोग मेरे लिए देख रहे हैं, तो भाई मैं मानता हूँ भाई। चलो आप शॉर्टकट में बात करते हैं, ज्यादा टाइम अपन नहीं लेंगे, क्योंकि यार, क्योंकि भाई ज्यादा टाइम लिया हुआ भी सही नहीं है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट में बात करेंगे। फिलहाल एक बात मुझे बताओ, किस किस बंदे के पास अभी ओला है, जो अभी लाइव चैटिंग कर रहे हैं। 5 लाख लोग भाई लाइव आ चुके हैं। तो चलो अब वीडियो को फटाफट खत्म करते हैं, क्योंकि भाई टाइम भी हो चुका है, मुझे भी जाके सोना है। और मुझे पता है यार, आप भी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार वीडियो जल्दी खत्म हो जाए, सारे सब सवाल बता रहे हैं। चलो क्यों ना इस वीडियो को 15 मिनट में कंप्लीट करते हैं। 15 मिनट में सारी चीजों का सवाल के जवाब दे दूंगा। भाई फटाफट कमेंट करो, तुम्हारे हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। अब ऊपर ऊपर का जो भी नॉलेज है, मतलब डीपली नॉलेज देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी के समझ में आएगा नहीं। जिसको लेना है वो आएगा, वीडियो देखेगा और ये बोलेगा कि यार ये बंदा बुराई कर रहा है, पेड प्रमोशन सोच के चला जाएगा और गाड़ी वो लेगा 100% है। तो समझाने से कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ यार, मेरे अगर मेरी वीडियो को 1000 लोग देखते हैं, 1000 पैसा मांग के चलो, अगर 10 लोग भी इस गाड़ी को नहीं खरीदते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम 10 लोगों को तो गाड़ी की हकीकत पता चली, बस इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, बाकी कोई लेना देना नहीं है। पार्ट इसके आफ्टर मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है सारे। बट अगर आप ले रहे हो 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन या 5th, इसका लॉन्चिंग हो चुकी है और नहीं आ रही है मार्केट के अंदर, आने वाली है कुछ टाइम बाद में, जिसमें कैमरा वैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई इनके पार्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि यार हम ले आएंगे तो मामला जच जाएगा, कुछ नहीं जचने वाला। पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तुम लाके भी क्या करोगे, ठीक है। पहला तो ये, दूसरी बात, ले आओगे तो क्या होगा, ज्यादा तुम्हारी गाड़ी 2 से 3 दिन या 4 दिन या 1 महीना भी कंपनी में खड़ी हो सकती है। तो भाई ये इसका मेन मुद्दा था, जो मोटा मोटा मैंने बताता हूँ। चलो अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं हम, जो इसका है सिस्टम। भाई
मेरा ना ये सबसे बड़ा सवाल होगा, ये एक सवाल भी है और एक मजाक भी है ना। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया सवाल कैसे और मजाक कैसे। इन्होंने क्या, इन्होंने ना भाई साहब ने, हमारे जो बड़े भाई साहब है, इन्होंने हमारे लिए एक चीज तो बहुत अच्छी बनाई। क्या बनाई इन्होंने हमारे लिए, एक चीज बहुत अच्छी बनाई, वो बनाई सर्विस सेंटर। क्या बनाई, सर्विस सेंटर। ठीक है, सर्विस सेंटर में पहला कॉल किसके पास जाता है। ठीक है, पहला कॉल अगर हम करते हैं तो सर्विस सेंटर के अंदर पहला कॉल किसके पास जाता है, पहला कॉल जाता है डायरेक्ट कस्टमर के पास, जो रोबोट बिठा रखे हैं ना वहां पे सर्विस सेंटर के अंदर। तो पहला जो कॉल जाता है वो जाता है हमारे पास रोबोट के पास। ठीक है, जो रोबोट वहां पे बिठा रखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि चीज थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है भैया, हम जब भी कॉल करते हैं ना कस्टमर केयर में, तो हमारा जो पहला कॉल जाता है वो किसके पास जाता है, इस ओला के पास फोन करोगे तो पहला कॉल जाएगा यहाँ पर, जो ये है रोबोटिक। ठीक है, ये रोबोट के पास जाएगा, फिर वो बोलेगा ठीक है सर, हम आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। किसके पास कर रहे हैं कॉल ट्रांसफर, कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे मैडम के पास में। ठीक है, ये सुंदर सी मैडम यहाँ पे बैठा दी जाती है, तो कुछ नहीं आता, जिसको जिसको मैं बोलूँ ना शुद्ध भाषा के अंदर, उसको मतलब मेरे मुंह से ना गाली निकलती है यार। अब आप बोलोगे भैया गाली क्यों निकलती है यार, भाई गाली निकलेगी नहीं तो निकलेगी क्या भाई। इस मैडम को ना कुछ आता नहीं बोलना, है ना, तो यार उसको क्या सोच के बिठा दिया। भाई ये जो कंपनी बोल रही है ना, ओला का जो नया सेल निकल रहा है, ये सारा सिस्टम इनका घपला है भाई, समझे नहीं, इनको बेचना है, कैसे बेचेंगे ये भाई। जब आप मेरे जैसे लोग अगर आपको सारी इनकी डिटेल बता देंगे तो भाई वो आता है ना कि इसको कंपनी को सेल आउट तो करना ही है। अब सेल आउट करने के लिए कहाँ जाएगी कंपनी, उसको नया नया आइडिया निकालना पड़ता है। तो ये सब चीजें ऐसे कुछ स्पीड वगैरह जो भी चीज बोली ना, स्पीड तो पहले भी इसकी खूब थी। और किसकी औकात है जो यार 150 200 भगा दे, है ना, जो राइडर होगा वही भगा सकता है, बाकी आम आदमी तो भगा नहीं सकता। और अपनी रोड इतनी हाईवे, मतलब राजस्थान की रोड इतनी हाईवे इतनी सुपर फास्ट है कि उनके ऊपर ना अगर आप ज्यादा देर भगाए ना, तो जैसे ये रोड है, ठीक है, कैसे क्या है ये जैसे ये हाईवे है, इस हाईवे पे आप स्पीड जैसे खींचोगे ना तो एकदम गाड़ी स्मूथ चलेगी। और जैसे सडनली कोई धक्का आया है, फिर कोई मान लो, तो वो खड्डा जो होगा ना, वो खड्डा ऐसा आएगा भाई। हमारे राजस्थान की हाईवे की रोड की हालत हो रहा हूँ मैं, एक खड्डा आएगा, यहाँ से कोई बंदा आया, वो इसमें घुसने के बाद में आपको क्या लग रहा है सीधा चला जाएगा ना, इसमें घुसने के बाद में यहाँ पे बछिड़ खाएगा और ये सीधा जाएगा हॉस्पिटल। ये है हमारे यहाँ की हालत। तो भाई 150 की स्पीड तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ कि इस गाड़ी को आपने दिया है ना, तो लास्ट मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा 100 भी चला लेना तो बहुत बड़ी बात है, हेलमेट वगैरह सब कुछ पहन के फिर चलाओ, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो भाई अपने ना मुद्दे पे आते हैं, छोड़ो ये बात, तो फालतू की बात है, कोई मतलब नहीं है। जब हम कंपनी को फोन करते हैं तो कंपनी क्या करती है, फोन ट्रांसफर करती है भाई साहब इधर, पहला फोन ही आ जाता है रोबोट के पास। फिर ये रोबोट अगर अपने से सेटिस्फाई हो जाता है ना, इसका मन भर जाता है, तो ये फोन कहाँ ट्रांसफर करता है, ये फोन ट्रांसफर करता है मैडम के पास। ठीक है, फिर अगर मैडम सेटिस्फाई हो जाती है, इसका जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में पता है कितना टाइम लगता है, इस प्रोसेस में लगता है 45 मिनट्स। तब टोटल 45 मिनट लगती है ये सारा सिस्टम के अंदर, तब जाके आपका कॉल कहाँ जाएगा, तब जाएगा इस मैडम के पास, जिस सुंदर सी मैडम बता रही थी ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, ये पढ़ी लिखी अनपढ़ गंवार है। ठीक है, इस मैडम के पास जाएगा। फिर ये मैडम क्या करती है, ये कस्टमर को बोलती है ओके सर, हम आपकी प्रॉब्लम समझ चुके हैं, हम आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, आपकी हमारी टीम की तरफ से बंदों के एक्सपर्ट जो बंदे उनकी तरफ से कॉल आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कॉल आता है जो एक्सपर्ट बंदा होता है। ठीक है, एक्सपर्ट बंदा किस चीज में, पागल बनाने में एक्सपर्ट बंदा, है ना, इसमें नहीं होगा एक्सपर्ट बंदा, सर्विस करने में एक्सपर्ट बंदा नहीं होगा, सिर्फ पागल बनाने में एक्सपर्ट बंदा होगा। फिर ये एक्सपर्ट बंदा क्या बोलता है, सर मेरे आपकी चीज समझ में आ गई है, कोई इशू नहीं है, मैं टोइन मैन वालों को या फिर मैं मेरे जो सीनियर है, जो एडवाइजर है, बेस्ट एडवाइजर, मैं उनको आपकी कॉल ट्रांसफर करता हूँ, वो इस चीज के बारे में आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे और प्रॉपर तरीके से बताएंगे। हम क्या सोचेंगे, अरे यार ये तो और बढ़िया काम हो गया। भाई ये फोन ट्रांसफर किया जाता है इसके पास, जो हमारा मेन मुर्गा होता है, जिसे हम बोल सकते हैं ना,
जो मेन आदमी होता है ना, वो होता है कौन? वो मेन आदमी होता है ये, ठीक है। इस मतलब इस आदमी को इस आदमी को जो पहले आ जाना चाहिए था, वो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 प्रोसेस का घुसने के बाद में आदमी की हालत हो जाती है आग बबूले जैसी। कैसे हो जाती है? आग बबूले जैसी आदमी की हालत हो जाती है। और ओला सीधा ये हमारे भावेश अग्रवाल जी क्या बोलते हैं, सर्विस हम नहीं देंगे, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, सर्विस तो हम नहीं देंगे। तुम्हें लगता है कि तुम सर्विस हमसे ले सकते हो, तुम्हारे पिछवाड़े में दम होना चाहिए सर्विस लेने के लिए। हम सर्विस नहीं देंगे, जो तुम्हें करना कर लो। और अगर कुणाल कामरा जी हमारे जो है कॉमेडियन एक्टर है, सॉरी कॉमेडियन लाटर एक्टर है, कॉमेडियन एक्टर जो भी है, फिर जो भी वो भैया है, वो बढ़िया हंसी मजाक करते हैं, वो अपना दिन गुजार रहे हैं वो बेचारे। तो भाई साहब उन लोगों के ट्वीट करते हैं कि तुम मेरे यहाँ पे आके काम कर लो, मेरे यहाँ पे आके काम कर लो, तुम्हारी सैलरी क्या है वो मेरे को बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे तुम उनको सैलरी देने से अच्छा है तुम डायरेक्ट सर्विस दो ना, कहाँ दिक्कत है? कस्टमर को तुम सर्विस दो, ठीक है। और कस्टमर को जो तुम इतना प्रोसेस डाल रहे हो कि कोई बंदा तुम्हें फोन करेगा, वो कस्टमर तुम्हारे पास फोन करेगा, तुम रोबोट को फोन करोगे, फिर वो रोबोट करेगा मैडम को, मैडम फोन करेगी कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर करेगा फिर किसको? कस्टमर को, सॉरी मैडम फोन करेगी किसको? बंदे को, वो बंदा फोन करेगा कस्टमर को, ठीक है। ये तो नॉर्मल बंदा है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो ये सब लोग कबूतर होता है ना, कबूतर कैसे कबूतर, ठीक है। आप ये भी पूछ लोगे ना तो इसको तो ये भी नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, ये तो सिर्फ पागल बनाने का काम करता है, ठीक है। ये बंदा फोन करेगा, किसको फोन करेगा? कस्टमर को करेगा, ठीक है। कस्टमर बोलेगा कि भैया क्या दिक्कत होगी? बोलता है भाई मेरी गाड़ी में ये दिक्कत हो गई, ये गाड़ी दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं सर, आप मेरे को, मैं सीनियर का नंबर दे रहा हूँ कि आपकी गाड़ी 100% रेडी करके देंगे। इस चीज का सर मुझे तो नॉलेज नहीं है, ये बंदा ये बोलेगा कि सर इस चीज का तो मुझे नॉलेज नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे बात करो, जो मेन सीनियर है उनसे बात करो, ठीक है। फिर वैसे ये जो टोपी वाले भैया होते हैं ना, ये बात करेंगे, मेन जो होता है ना टेक्नीशियन जो काम करने वाला होगा। और ये भी वो जो अगर इसके समझ में आ गया तो ठीक, अगर इसके समझ में नहीं आया ना तो भाई साहब ये आपका काम नहीं करेगा, ये बात करेगा कस्टमर के बाद में। और फिर इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद में आपकी गाड़ी तैयार हो जाए, इसकी 100% गारंटी नहीं है। इतना कुछ होने के बाद में, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होने के बाद में भी आपकी गाड़ी तैयार हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मैं 100% लिख के बोल सकता हूँ। तो भाई साहब यही तो खेल है इनका, यही तो पूरा खेल है, ठीक है। यही तो इनका पूरा खेल है कि कैसे भी करके इस ओला को बेचो। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ ओला नहीं है, ये है आग का गोला, ठीक है। तो इस आग के गोले को लेने से अच्छा है, इसलिए मैंने एक डायलॉग बनाया भी है ना, ओला मत लेना। मैंने क्या लिखा है? ओला मत लेना। ओला मत लेना, चाहे ले लेना बर्फ का गोला। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि भाई मैं इसकी ना सर्विस से काफी परेशान हो चुका हूँ। और इतना परेशान होने के बाद मेरे एक चीज तो अकल ठिकाने आ चुकी है भाई, इस गाड़ी को मत लेना। क्योंकि ये गाड़ी के अंदर बहुत लंबा प्रोसेस है भाई। कस्टमर पहले तो फोन करेगा, इस क्या बोलूं, मेरे मुंह से गाली निकलती है ना। ये बंदा फोन करेगा, पहले तो रोबोट के पास फोन जाएगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद में रोबोट के पास फोन जाएगा, रोबोट के पास फोन जाने के बाद में फोन कर जाएगा कस्टमर के पास, ये मैडम के पास, ये सुंदर सी मैडम जिसको कुछ भी नहीं आता, पढ़ी लिखे अनपढ़ गंवार है, इसको ही नहीं पता कि गाड़ी कौन सा मॉडल है, कैसे कैसे यूज होती है। फिर ये जाता है दूसरा इस बंदे के पास में, ये बंदी इसको बोलती है, ये मतलब नॉर्मल बंदा फिर बोलता है कस्टमर को, फोन करता है कि सर क्या गाड़ी में दिक्कत हुई। फिर ये जाके बोलता है कहाँ पर? यहाँ पर।
और इस जो प्रोसेस में लगता है ना टोटल टाइम, ये जो गणित है ना, इस गणित के अंदर मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो टोटल टाइम लगता है ना, वो टाइम लगता है 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे में हो गए तो बहुत बेस्ट है, 3 घंटे में नहीं हुआ तो पूरे का पूरा दिन भी लग सकता है इसके अंदर। बट ये प्रोसेस का यही सिस्टम है, आपको सीधी भाषा में कभी नहीं समझ में नहीं आएगा, ये उल्टी भाषा में समझ आएगा। मैं सबको समझा चुका, ज्यादा मैं समझा भी नहीं सकता, और ये सारा इसका सिस्टम था कस्टमर केयर का। चलो अब और अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब लोग मुझे बोलते हैं कि भाई ये मैंने चीज बनाई है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी भाई, है ना। किसी ने लाइव बताया, ओला ने बहुत लोगों को पागल बनाया है, और बहुत लोग लोग तो यूट्यूबर है भी। अरे भाई यूट्यूबर देखो क्या है कि जब यार आदमी परेशान हो जाता है ना, तो भाई क्या करे, यूट्यूबर बन जाता है वो। जैसे मैं बन चुका, मैं मेरे को कौन सा वो था यार भाई। ठीक है, अब चलो अपन बात करते हैं इसकी जेन्युइनली। भाई जो लोग नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आईडी को फॉलो कर लेना यार। जैसे अभी भाई ने बोल दिया कि यार बहुत लोगों को पागल बनाया, बहुत लोगों को यूट्यूबर, भाई मैं भी यूट्यूबर बन चुका हूँ तो कहीं ना कहीं। भाई दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। मेरी गाड़ी चल चुकी है कितनी, पहले तो इसको क्लियर करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा भाई। ठीक है भाई, ये मेरे पास है ओला की गाड़ी, ये मेरी ओला की स्कूटी है। ठीक है, ये मैंने चला दी कितनी, इधर आके बोलता हूँ भाई। ये थोड़ा उल्टा हो गया शायद ना, आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं भाई। ये मेरी ओला की गाड़ी है। ठीक है, इसको मैंने चला दी टोटल 30,000 किलोमीटर। ठीक है, एक नॉर्मल जो गाड़ी एवरेज देती है, अपन कितना माने हमारे से, हमारा 40 का, स्कूटी 50 का मान लेते हैं यार हमारे से हमारा। 30,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, 30,000 किलोमीटर को मैं डिवाइड करूँ किससे, 50 से। ठीक है, ये 30,000 को मैं डिवाइड करूँ 50 से। ठीक है, तो टोटल कितना, 600। 1 लीटर में कितना चलती है, 50 किलोमीटर चलती है ना, तो टोटल कितना हुआ, 600 लीटर। ठीक है, 600 को मल्टीप्लाई करूँ कितने से, हमारे जयपुर राजस्थान के अंदर मैंने कितने का तेल बचाया, ठीक है मैंने ये तेल बचा लिया। सुनना, अब इसमें से मैं माइनस करूंगा कितना, इसमें से मैं माइनस करूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको कितना बताया, ये 62,400 का मैंने तेल बचा लिया। पर तेल बचाया कहाँ है, ये भी तो मेरे को बताओ। आपने तो बोल दिया भैया तेल बचा लिया, बट ये जो तेल है ना बचाया कहाँ है मैंने, मेरे को तो ये बताओ। भाई 62,400 से मैं 3 साल हो गए मेरे को गाड़ी ली हुए, तो 3 साल का चार चार चलेगा, 4 3 12, मतलब 15,000 में मान लो मोटा मोटा। कभी क्या कभी क्या कभी क्या, इसमें दिक्कत आती रहती है। तो भाई 15,000 का खर्चा, तो इसमें से 62,000 में से मैं माइनस करता हूँ भाई 15,000 का, तो भाई मेरे बचेगा कितना, 43,400। इतने का मैंने तेल बचा लिया, और अब मेरी गाड़ी कितने 3 महीने से मेरी गाड़ी कंपनी में खड़ी है, और मेरे को लोगों को भीख मांग के, मतलब पड़ोसी से भीख मांग के मेरे को मेरी स्कूटी चलानी पड़ रही है। कितना पैसा देने का है, मैंने दिया है। भाई मैंने कितना दिया है, मैंने पैसा दिया है इस गाड़ी को 1,82,000 देने के बाद में मैंने कितने का तेल बचाया, मैंने तेल बचाया सिर्फ और सिर्फ कितना, 47,000। तो इसको 1,82,000 में से माइनस करें, इसको माइनस करते हैं 1,82,000, टोटल हमारे पास आया 1,34,600। ये मेरे पैसे मैं अभी भी कंपनी से मांगता हूँ। अब मैं इसको बेचता हूँ OLX पे।
क्या बात मान के चलते हो, कितने रुपए मिलेंगे? 1,34,000 तो मेरे बच रहे ना अभी गाड़ी के अंदर, सर्विस वगैरह सब कुछ नहीं हुई, 1,34,000 तो बच रहे ना। चलो यार 34,000 ऊपर ऊपर का हटा दो। ये अगर कोई 1 लाख रुपए मेरे को देता है ना, तो इस गाड़ी को मैं दे दूंगा। और बोलो, 1 लाख रुपए में अगर कोई गाड़ी खरीदने की तैयार, तो उस गाड़ी को सेल कर दूंगा। चलो छोड़ो यार, आपके लिए डिस्काउंट लगाते हैं डायरेक्ट। 1 लाख नहीं, ओनली 50,000। इस गाड़ी के कोई मेरे को 50,000 रुपए देता है ना, तो मैं इस गाड़ी को आपको सेल कर दूंगा। अभी बोल रहा हूँ, लाइव डिस्काउंट है ये। आओ पहले पाओ। 50,000 रुपए में कोई भी गाड़ी ले जाओ। ठीक है, ठीक है। अब मैं इस गाड़ी को कितना, अभी मेरी गाड़ी खत्म है क्योंकि वारंटी से आउट हो चुकी, 6 महीने तो 3 महीने तो हो चुके हैं, 2-3 महीने और लगेंगे, तब तक जाके वारंटी से आउट हो जाएगी। अब कंपनी, तो इसके अंदर क्या हुआ, 1,34,000 का, 1,34,000 का ये लॉस है, सीधा सीधा। इसके अंदर मैं बात करूं, और कितना चलिए, ये चलिए टोटल 32,000 किलोमीटर। उसके बाद में गाड़ी क्या होगी, डेड हो चुकी, प्लस सर्विस की माथा फोड़ी हुई जो अलग, कंपनी के बाहर जाके खड़ा करना हुआ जो अलग, कभी इसके अंदर टोन में आ रही है, कभी क्या इसमें आ रही है, कभी हमें फोन पे कॉलिंग करनी पड़ रही है, तो क्या क्या चीजें हो रही है इसमें, इसकी इतनी गणित है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके अंदर अपने पास पेट्रोल की। पेट्रोल कितना रुपए लीटर है पेट्रोल? लगभग ये मतलब मैंने कितनी 32,000 30,000 किलोमीटर चला दी ना, तो 30,000 किलोमीटर को मैं डिवाइड करता हूँ कितने से, 50 का मेरी अगर गाड़ी एवरेज होती है तो 600, 600 को मल्टीप्लाई करता हूँ 162,000। ये मेरे खर्च होता, 10,000 रुपए की मैं सर्विस मान लेता हूँ, तो 10,000 की सर्विस मान के चलता हूँ तो मैं, कितना 73,400 रुपए का मेरे को समथिंग बजट पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं 1 लाख, एक गाड़ी कितने की आती है, ये एक बाइक आती है 1.5 से 2 लाख रुपए की आती है, बट एक जेन्युइन मान के चलो तो 1 लाख रुपए मान के चले, आजकल टाइम पे 1 लाख 10,000 रुपए में आ जाती है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, सबसे बड़ा झंझट, पेट्रोल 24 घंटे अवेलेबल है, कहीं पे भी जाओ चलाओ। रेंज इस पे डिपेंड करती है तुम्हारे पॉकेट के ऊपर, तुम्हारे पॉकेट के अंदर पैसा है तो गाड़ी चलेगी, पॉकेट में पैसा नहीं है तो वहीं खड़ी हो जाएगी। ठीक है, सर्विस हर 2,000 किलोमीटर किलोमीटर पे ये सर्विस होती है, 700 रुपए की लास्ट। बट कोई भी मिस्त्री इसके अंदर हाथ घुसा के इसकी सर्विस कर देगा, क्या आपकी नॉर्मली इस गाड़ी की कर देगा कोई? इस गाड़ी के कोई हाथ भी लगाना नहीं चाहता। तो सबसे बड़ा पेट्रोल और ईवी में ये डिफरेंस है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि गाड़ी लेनी है तो मत लो, ये बेस्ट है, ले लो, ये ली हुई आपके काम में आएगी, ये कोई काम की नहीं है, कर्म की नहीं है, खत्म चीज है ये। भाई ये मोटा मोटा मेरा सवाल था, और ये मोटी मोटी जो चीज थी मैंने आज आपको बताई। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। अभी भी कई लोग हैं जिनको समझ में नहीं आए तो मुझे बताओ, ताकि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं। और कई लोगों के तो ऐसे ऐसे सवाल भी है जो दिमाग से बाहर है मेरे, तो भाई मैं उनको जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उनकी मोटी बुद्धि है। तो भाई मोटी बुद्धि काम नहीं करती, ये बात आप भी जानते हो, मोटी बुद्धि वालों का कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ मैं क्या कोई नहीं कर सकता। बट मैं तो ये कह करूंगा, ये ओला मत लो, लेनी है तो तुम पेट्रोल खरीदो, ताकि कहीं पे भी दिक्कत आए तो तुम गलाए पेट्रोल चल पड़े। ये सीधा साधा जवाब मेरा है। ठीक है, और अब मैं ये लास्ट, मेरी लास्ट कंप्लीट होने वाला है, 1 घंटे का मेरा था, मैंने कर दिया कंप्लीट। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, कभी नहीं लेना ओला, बंद होगा। ये सबसे बड़ा राज जो मैं लास्ट में खोलने जा रहा हूँ, जिन जिन लोगों को अभी लाइव है ना, उन लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ, कंपनी सच में बंद होने जा रही है, ये कंपनी हैंड ओवर कर रही है।
ठीक है, ये जो भावेश अग्रवाल जी ना हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब जो है ना, आपको दिख रहे होंगे ये बड़े भाई साहब, ये बड़े भाई साहब ना गाड़ी हैंड ओवर कर रहे हैं, कोई अदर कंपनी है। तो इन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी ना, ये भी किसी से खरीदी थी। ये खरीद के अब किसी और को, बंदे को दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं। तो भाई जो लोग ये गाड़ी खरीद चुके हैं, जो लोगों को ये लग रहा है कि यार हम गाड़ी खरीद लेते हैं, भाई परेशान मत हो, गाड़ी मत खरीदो, इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। पार्ट्स अवेलेबल तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है, और इतनी कॉस्ट के अंदर मैं कहता हूँ आप पेट्रोल की गाड़ी लोगे तो उसमें इतना आपके लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा है, इस गाड़ी को खरीदने से बेटर है कि आप कुछ और गाड़ी ले लो, ताकि कम से कम ऐसे तो नुकसान तो नहीं होगा। तो भाई आज का वीडियो यही खत्म करते हैं अपन, और अब चलते हैं घर की ओर, प्रस्थान करेंगे। ऑफिस के अंदर भी मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है, और ये इसकी वीडियो थी तो भाई मैंने चलाई थी, सभी को बताई थी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और तो मैं क्या ही बोलूं, बाकी सब समझदार हो आप। चलते भैया घर की तरफ, ये आज वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो साथ में, जैसे शुरुआत के साथ हम, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने प्यार मोहब्बत जज्बात बनाए रखें। नए हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, क्योंकि ऐसी हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे यहाँ पे हर रोज आपके लिए।